वो तीसरा लाइव है तालकटोरा स्टेडियम के सेमिनार के बाद। और इस लाइव में हम हमारा जो मकसद है वो है जो सवाल पेरेंट्स ने हमसे किए थे उन सवालों के जवाब हम आपको दे दें। मैक्सिमम जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और इनकेस कुछ सवाल रहेंगे जो कि ऑब्वियस है, आपके सामने की बात है, इतने सारे सवाल हैं हमारे पास, तो धीरे धीरे हम सभी सवालों तक जाएंगे। आपका सवाल भी इसमें इस दौरान आएगा और दूसरे लोगों का सवाल भी आएगा। और इस दौरान हमको सभी साथियों से जुड़ने का भी एक मौका मिलेगा। जैसे कि आसपास जो चल रहा है उन पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। अभी जो जेएसएम की टीम हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसको हमने टारगेट किया था कि मिनिमम 200 लोग अगर हमारे पास हो जाते हैं तो उसके बाद हम किसी बड़े बिंदु पे चर्चा कर सकते हैं और आपके सामने कुछ बिंदुओं पर गांव-गांव जाकर के लोगों को समझा सकते हैं। जिन भी इश्यूज पे गांव वाले इकट्ठे होकर के काम करने को तैयार हों। हमारा मकसद किसी सरकार का विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टिव कुछ नया करने का, अपनी व्यवस्था बनाने का। और उस व्यवस्था के बीच रास्ते में अगर कोई आएगा तो फिर वो दुश्मन है, तो फिर लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। बट हमारा टारगेट हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाना है, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अब इस यात्रा में आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक ट्रेनिंग इसमें बैक साइड में लिख दिया लेकिन समझा। जैसे कि सवाल है, मैंने एजुकेशन की ट्रेनिंग कर ली है, बेसिक ट्रेनिंग। एपिसोड 1 में 10वीं वीडियो में आपने रिवर्स फैक्टर वाले बच्चे के बारे में बताया है। मेरी जिंदगी भी सेम उसी तरह से है। मैंने गांव में सब लोगों को समझाने में समर्थ हूं और लोग बात मान भी रहे हैं। कृपया समय निकालकर ये बता दें कि क्या मैं एजुकेशन की कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त हूं या नहीं। यदि उपयुक्त समझो तो जल्द से जल्द ट्रेनिंग करवाकर तैयार कर दें ताकि बिहार से क्रांति के लिए फौज और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए अग्रसर हों। बहुत अच्छी बात है। इसमें जो क्वेश्चन है ये धीरज जी का है। तो धीरज जी, आपने जो सवाल किया है वो एकदम जायज सवाल है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए फौज तैयार कर लें और आपको इसके लिए फाइनल ट्रेनिंग करवा के जल्दी से तैयार कर लें। आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे कितनी जल्दी है आपको फाइनल ट्रेनिंग कराने की। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे आपने बेसिक ट्रेनिंग कर ली, करने के बाद आप अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करने लगोगे और जब आसपास के लोगों पर उसको परखने लगोगे अपने आप को और उनको, उसके बाद आपसे बहुत सारी गलतियां भी होंगी। जो सही से सीखने के इच्छुक लोग हैं वो उन गलतियों को नोट भी करेंगे और फाइनल ट्रेनिंग के लिए अपने पास भी रखेंगे। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो बेसिक ट्रेनिंग करके कुछ नहीं आगे करेंगे और प्रैक्टिकल कोई नहीं करेंगे। आप जब जितना भी आपने अभी तक सीखा है उसका प्रैक्टिकल करना आप शुरू कर सकते हैं अपने गांव के अंदर। उसके लिए फाइनल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है, जितना आप उससे कर पाते हैं। उसका कारण यह है कि जब आप फाइनल ट्रेनिंग में आएंगे तो आपके सामने चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों को जब हम वहां डिस्कस करेंगे तो हमें अगला स्टेप मिलेगा। दूसरी बात, आप अकेले अपने गांव को तैयार नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा हो सकता है कि आपने अकेले ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो आप अपने गांव के और लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दीजिए और लोगों को भी इसमें जोड़ लीजिए। और कम से कम अगर 10 लोग अगर इसमें पहले से ही ट्रेंड लोग होंगे तो फिर बहुत ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा गांव की व्यवस्था बदलने के लिए। परंतु यदि आप अकेले ही हैं और जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो पूरे गांव को टारगेट करके पूरे गांव को बता के उसके बेसिस पर हमें कुछ फाइनल करना होगा कि कम से कम 10 लोगों की टीम तो तैयार हो जाए। तो वो जो 10 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी उसके लिए मतलब हमारा टारगेट पहला है, जब हम गांव में जाते हैं 50-100 लोगों
को मोटिवेशन मिल जाता है और उस मोटिवेशन के बाद वो अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करना शुरू करते हैं और बहुत से लोग उसको बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, बोर हो जाते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता है। मैंने आज गौर किया था कि एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग की जो वीडियो है उसमें डिसलाइक बटन भी दबाया हुआ है लोगों ने। तो 30-40 लोग ऐसे मिले, 50-1,000 लोगों में से 44,000 शायद उसके व्यूज हैं। तो 44,000 लोगों में से 30-40 व्यूज ऐसे भी हैं जो उसमें डिसलाइक के हैं, जिन्होंने उस वीडियो को पसंद नहीं किया है, नापसंद किया है। तो मैं ये मान सकता हूं कि अभी उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, सिर के ऊपर थोड़ी जगह कम है, ऊपर, नोट नीचे। तो चिंता मत करिए, आपके गांव से भी हम लोग तैयार करेंगे, तो आप आ जाइए। अगला सवाल है, मेरा बच्चा मोबाइल ज्यादा चलाता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, मोबाइल से पढ़ाई करता है। ये मैंने तालकटोरा स्टेडियम में भी डिस्कस किया था आपके सामने कि ये बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये व्यवस्था की प्रॉब्लम है, व्यवस्था की। आपके स्कूल के टीचर चाहते हैं कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो ऐसी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं कि बच्चे को बिना मोबाइल के कैसे पढ़ाया जाए। आपके नेता चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल में लगा रहे, आपके आसपास का तंत्र चाहता है। आप भी अगर चाहते हैं तो ठीक है, आप सरेंडर कर दीजिए। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको फिर इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, मां बाप को जगाना पड़ेगा, मां बाप को बताना पड़ेगा, मां बाप के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और लोगों को इसके अंदर, इस मुहिम में आगे जोड़ना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, YouTube के नीडर इंडिया चैनल पर लगभग 170 लोग जुड़ गए हैं। आप और लोगों को एक बार जोड़ लीजिए, फोन करके जोड़ना पड़े या फिर मैसेज करके। एक साथी ने अपने को, विजय भाई ने 100 रुपए भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है इसमें, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट हमको जो हमारे रेवेन्यू के अंदर ही ऐड हो जाता है, और जो फेसबुक वाले लोग हैं वो स्टार दे सकते हैं इसके अंदर, और हम लोगों को इससे मदद भी मिलती है। सुपर स्टिकर्स आप यहां से परचेज कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट जो सहायता है वो हमें ही मिलती है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि अभी हमने अपने चैनल पर एक मेंबरशिप का ऑप्शन चालू किया है। 3 तरह की मेंबरशिप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडवांस लेवल की, जिसमें कुछ खास लोगों के लिए अगर कोई वीडियो डालनी होगी तो वो अपनी टीम में शामिल हो सकते हैं। उसका भी ऑप्शन शायद आपके यहां आएगा कि आप इस चैनल के मेंबर्स बनना अगर चाहते हैं, उससे जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके लिए भी काफी मदद करनी पड़ेगी। भारत सरकार एक प्राइवेट कंपनी है, डॉक्यूमेंट भेजें। भारत सरकार नहीं है भाई प्राइवेट कंपनी, जिसको आप पार्लियामेंट बोल रहे हो वो है प्राइवेट कंपनी। चलिए पहले सवाल हम इसी पे लेते हैं। मोबाइल वाला इशू थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि मोबाइल हमारा बच्चा क्यों देखता है। देखिए, स्क्रीन का जो काम है वो क्या है। स्क्रीन का सबसे पहला काम, मान लीजिए और कोई टेक्निकल पॉइंट पे हम बात नहीं करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है स्क्रीन का। जब भी कोई चीज हमें होती हुई दिखाई दे जाएगी कि ये चीज ऐसे हुई है, हमारा दिमाग उसके ऊपर ज्यादा मतलब क्रिएटिव तरीके से या किसी अल्टरनेट एंगल से नहीं सोचेगा। उसी बात को यदि किताब में पढ़ा जाए, कहानी की फॉर्म में आपको बताया जाए, सिर्फ एक ऑडियो आपको सुनाई जाए, तो जब भी आप कोई चीज सुनते हैं कि वहां पर इस तरह की घटना हुई, तो उस घटना के विषय में जब भी आप सोचेंगे, कोई ना कोई आप इमेजिनेशन करेंगे, मतलब उस सीन को कि वो सीन कहां हो रहा है, कौन कौन उसमें शामिल हैं, किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं, किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है। ये सब चीजें आएंगी उसके अंदर, जब आपको ऑडियो फॉर्म में बताया जाता है।
पर जब भी ये चीज वीडियो फॉर्म में बताई जाती है तो ये सब नहीं मिलता है, इस तरह के चीजें नहीं मिलती हैं। तो फिर उस केस में आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि जैसा सामने हो रहा है वैसा ही देखने लग जाओ। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दे। ये एक विजुअल एड का पहला टारगेट था। फिर दूसरा टारगेट, आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना होगा, जिसमें कलर के अंदर कलर होता है। लगभग 200 लोग जुड़ गए हैं, 195 मैं देख पा रहा हूं। तो और लोगों को जोड़िए, कम से कम 500 लोग तो हमारे पास इस लाइव में जुड़े होने चाहिए। इतना सारा है। तो दूसरा है कि कलर ब्लाइंडनेस में कलर छुपे होते हैं। इस स्क्रीन के अंदर भी, जो कलर स्क्रीन है उसके अंदर भी हिडन कलर्स होते हैं, जो सीधे हमारे पीनियल ग्लैंड पे अटैक करते हैं, जो बेसिकली ससेप्टिबल बनाते हैं किसी भी इंसान को किसी खास बिहेवियर के लिए। यानी आदमी ना चाहते हुए भी वैसा करने लग जाता है, वैसे सोचने लग जाता है जैसा मोबाइल में चल रहा है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब कहीं 10 लोग एक तरह से सोचना शुरू करते हैं आपके आसपास के, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं इनसे अलग सोच रहा हूं, मैं गलत तो नहीं हूं कहीं। रीजन क्या है कि सिस्टम आपको ये सिखा रहा है बेसिकली कि आप ज्यादा से ज्यादा वैसा सोचें जैसे ज्यादा लोग सोच रहे हैं। यानी कि अगर आपने अलग सोच लिया है पूरी पॉपुलेशन से, तो आपको एक क्रिमिनल के जैसे देखा जाएगा, आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखा जाएगा जैसे इसके पास बुद्धि नहीं है, इसको समझ में नहीं आता है, या फिर ये सही आदमी नहीं है क्योंकि ये अलग एंगल से सोच रहा है। जब सारी दुनिया ही इस तरह से सोच रही है तो इसको सोचने में क्या दिक्कत है, ऐसा मतलब एक विचार बनेगा। और वो विचार सोचने वाले को अकेला कर सकता है। तो हमारा बच्चा अपने आप को अकेला फील ना करे और वो अपने पीयर ग्रुप में एडजस्ट होने के लिए फिर वो मोबाइल में चल रहे सजेशंस के हिसाब से बात करने लगे। जैसे आज के टाइम पर एक भी वीडियो, एक भी फिल्म, एक भी एपिसोड में वो जो सीरीज होती है वो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें लेस्बियन और गे कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो आपका बच्चा उसको नॉर्मल समझने लग जाएगा। ये जो अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना, तो किसी भी हमने इसके ऊपर मतलब एक बार थोड़ा सा फौरी तौर पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। अगर बॉयज हॉस्टल कहीं पर है तो वहां पर गे कल्चर यानी, और अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो लेस्बियन कल्चर करीब करीब 15% बच्चों में रहता है। 100 में से 15 बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो दौर ऐसा होता है स्कूल के टाइम पर जब उनके बारे में पता चल जाता है और उसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो उन 15 में से 100 में से 15 अगर हैं तो उन 15 में से करीब करीब 10 से 12 बच्चे उस कल्चर से निकल जाते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। बट यदि उसको अथॉरिटीज की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया जाए और बल्कि उनको प्रमोट किया जाए, जैसे कि अभी एक स्टेट में ट्रांसजेंडर्स को स्पेशल फोर्स में शामिल किया जाना है, और इवन यहां तक कि अगर आपने अपना लिंग परिवर्तन करके अगर आप ट्रांसजेंडर बने हो तो फिर आपको और ज्यादा सुविधाएं देने की प्लान वो कर रहे हैं। तो उससे आपको समझ में आएगा कि सिस्टम आपको किस तरह का बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो बच्चा आपका अकेला ना पड़े और पीयर ग्रुप प्रेशर के चलते वो ऐसा ही बिहेव करने लग जाएगा। तो स्क्रीन पर जो चल रहा होगा, यानी कि जो फिल्मों के अंदर नशा करने की प्रवृत्ति को बहुत प्रमोट किया जाता है, जैसे हीरो है या हीरोइन है या फिर कोई अगर विलन भी कोई होगा तो पावरफुल अगर दिखाया जाएगा तो वो दारू पीता हुआ या कोई नशे का कारोबार करता हुआ, पिस्टल्स लेता हुआ और पूरे के पूरे पैसे उड़ाता हुआ डिस्को में, बार में, इन सब चीजों में। तो हमारा जो बच्चा है आज के टाइम पर आप जाओगे ना किसी भी शहर के अंदर, बड़े से शहर में, तो वहां ज्यादातर जो बच्चे हैं खासतौर पे टीनेजर्स और उसकी बड़ी उम्र के बच्चे, वो इसी कल्चर को एंजॉयमेंट मानते हैं। वो ये समझते हैं कि जैसे यही एंजॉय करना होता है, और सैटरडे नाइट बाहर जाना, संडे को जाना, फ्राइडे नाइट बाहर निकलना और ये सब करना, तो वो एक नॉर्मल सी प्रोसेस इसको बना दिया इन लोगों ने, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए हमारे बच्चों के लिए, अभी तो बाल बुद्धि है, उनको मालूम भी नहीं है सही क्या है गलत क्या है,
और वो टीवी से ही सही गलत का निर्णय ले रहे हैं, इंटरनेट से ही ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं ये कहूंगा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो इतना ओवर क्राउडेड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से बच्चे का हमारा रिटेंशन जो पावर है वो इतना घट रहा है कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड की वीडियोस को ही प्रमोट कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म। मतलब आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह जो ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं वो ऐसी वीडियोस को मिल रहे हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है। वो स्ट्रैटेजिकली हमारे बच्चों को उसकी रिटेंशन पावर को कम करने की प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है। तो करीब 250 लोग हमारे जुड़ गए हैं, और साथियों को आप बता दीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा कि सफिशिएंट नहीं है। जब तक मिनिमम 500 लोग नहीं जुड़ जाएंगे तब तक ये समझिए कि हमारा लाइव आने का लॉजिक नहीं है। इतने सारे लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं हमसे पूरे इंडिया में, तो क्या हम अपने आसपास अपनी टीम को भी नहीं बोल सकते कि चलो आप देख नहीं सकते हो, इसको चालू करके ही छोड़ दो। तो दूसरा लॉजिक हुआ मोबाइल का, जिसमें वो फिट होने के लिए मोबाइल चला रहा है। यानी कि कई बार बच्चे को अपने दोस्तों से इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, अरे तुम्हारे पास ये वाला फोन है, ये तो बेकार सा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो मतलब इस टाइप का है। तो बच्चा फिर अपने घर पे जाके बोलेगा मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी इतने महंगा वाला फोन चाहिए, मुझे भी इस सीरीज का फोन चाहिए, या मेरे फोन में गेम नहीं चलता है, इसमें मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो इस तरह से वो करना शुरू कर देता है। फिर तीसरा जो कारण है मोबाइल पे वीडियो गेम, कि जब पीयर ग्रुप बात करता है कि भाई मैंने तो ये गेम खेल ली, मैंने तो इस लेवल पे पहुंच गया, मैं इस लेवल पे पहुंच गया, तो हमारा बच्चा भी सोचता है कि मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, मेरे पास तो बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। तो फिर वो भी वैसा ही मतलब उस पे टॉपिक पे बात करने के लिहाज से फिर वो भी उस पे बात करना शुरू करता है। तो वो बात करना शुरू करे, इसके लिए भी वो मोबाइल पे कोई टाइम बिताता है। और ये स्क्रीन ऐसी है कि मतलब जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, चाहे उसमें डोपामिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, चाहे एड्रेनलिन हो, वो सब का रिलीज करता है थोड़ा थोड़ा करके। तो जब वो पूरी तरह से मतलब एडिक्टेड जब हो जाता है, तो फिर शुरुआत वाला जो समय है, जो ड्यूरेशन है, वो सफिशिएंट नहीं रहता है, और फिर बच्चे को और ज्यादा समय चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो एडिक्शन के लेवल पर चला जाता है। तीसरा, इससे नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि मोबाइल बच्चा हमारा इसलिए भी देख रहा है क्योंकि उसे कलर्स पसंद हैं। यानी कि वो बच्चा हमारा वहां से आइडियाज भी लेता है और वो क्रिएटिव भी है। तो वो भी एक चांस है कि बच्चा हमारा मोबाइल देख रहा हो, जिससे उसकी आंखों की जो भूख फाइन आर्ट से मिटनी थी, वो अगर फाइन आर्ट का एक्सपोजर हमने नहीं दिया है तो वो भी एक यानी कि बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं कि। और फिर स्क्रीन जो है वो एडिक्शन के जैसी होती है। मतलब स्क्रीन की जो लत है वो हीरोइन की लत के जैसी है, जिसमें बढ़ती जाएगी है। आपने कोई सीरीज शुरू कर दिया तो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मतलब एक तरह से डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तो वो सीरीज खत्म करना, मतलब एक एपिसोड खत्म करना भी हमारे लिए एक विनिंग पोजीशन जैसा होता है। सो इसलिए भी ये इतना खतरनाक है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पर चूंकि सिस्टम चाहता है कि हमारे बच्चे बर्बाद हों, तो वो हर वो संभव कोशिश करेगा जिससे कि बच्चे हमारे मोबाइल की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड रहें। अब दूसरी चीज, क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के ऊपर चिपका रहे? यदि नहीं, तो क्या आप अकेले रोक पाएंगे अपने बच्चे को? नहीं रोक पाएंगे। आसपास के बच्चे यदि मोबाइल पर लगे हुए हैं, आसपास का आपके टीचर्स, उस बच्चे के टीचर्स ही अगर उसको चाहते हैं कि वो मोबाइल पर लगा रहे, आपके पेरेंट्स ही, बाकी के पेरेंट अगर इसके ऊपर अवेयर नहीं हैं और वो पूरा उस रेडिएशन के माहौल को, उस माइक्रोवेव जैसे एनवायरनमेंट को यदि वो बर्दाश्त कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके ही गांव में उन्होंने टावर लगाने का पैसा दिया है किसी न किसी व्यक्ति को। तो
वो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं अगर नहीं मतलब करूंगा, इसको अलाउ करूंगा तो कोई और करेगा, तो मतलब कि आपको क्या दिक्कत है। तो टावर जिसके घर में लगा है, आप उसको भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप कोई ऐसा स्टेप हम उठा पाए कि अपने बच्चों को इस माइक्रोवेव से, इस रेडिएशन के जोन से बाहर निकाल पाए। इसका एकमात्र रास्ता बचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, लोगों को समझाएं और उन लोगों को शामिल करें इस पूरी की पूरी मुहिम में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। हमने एक पूरा दिन वहां सेमिनार में लगाया, 13 घंटे की अपनी ट्रेनिंग है, बेसिक है वो। तो फिर ये इतने सारे सवाल आ रहे हैं, उस बेसिक ट्रेनिंग से एक्स्ट्रा बातें आएंगी बहुत सारी, और फिर फाइनल ट्रेनिंग भी होगी। तो सोचिए इतनी बड़ी चीज को हम कैसे थोड़े से समय में कैसे निपटा सकते हैं। मुझे लगता है मतलब संभव ही नहीं है, और इसलिए हमको बहुत ही पेशेंस के साथ, बड़े ही समझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। चुटकियों में समाधान नहीं होता है, लेकिन समस्या पर बात करते रहने से लोगों को समझ में आता है, और जहां जहां हमने बात की है या लोगों ने बात की है अपने साथियों ने, वहां वहां समाधान होने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। तो बात करते रहिए, लोगों को इसके अंदर जोड़ते रहिए, इसमें काफी कुछ निकल के आएगा, और इस स्क्रीन वाले नशे से भी हम अपने बच्चों को मुक्त करा पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब ये मोबाइल से आप कैसे छुड़वाना चाहेंगे बताइए। जैसे अभी तो चलो ये तो मोबाइल की हमने रीजंस तो बता दिए कि रीजंस ये हैं। आप कहां से हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, और अगर अपने ग्रुप्स में अपने ही जुड़े हुए हैं तो आप अपना नंबर भी छोड़ दें ताकि आपको जोड़ा जा सके। क्यों इसमें आज दुश्मन भी हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं, वो भी आपके नंबर जो है ना नोट करके अपने ग्रुप्स में जोड़ेगा और हमारे खिलाफ मुहिम चलाएगा। पता नहीं किस किस तरह से वो नए नए प्रोपेगेंडा रचेगा, पर आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। आप बताते जाइए आप कहां से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि भारत के इसी सिरे से लोग जुड़े हुए हैं। कमेंट में आप लिखते जाइए, जब भी आपको मौका मिले आप लिखिएगा कि आप कहां से हैं और कितने लोग देख रहे हैं। एचपी में कहां से हैं ठाकुर साहब, और आप लोग कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अकेले ही देख रहे हैं या फैमिली सहित देख रहे हैं, और आपको इस चैनल पे कुछ काम का भी मिलता है, या बाकी चैनल्स की तरह देखिए हमसे बेफजूल की बातें नहीं होती हैं, काम की ही बात होती है। और मैक्सिमम टाइम हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जानकारी आप तक पहुंचे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा के रखना पड़ेगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर आपको इसमें फेवरेट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फॉलोइंग वाले में ना, ताकि आपको सभी चीजों के नोटिफिकेशन आ सके। हमारे पेज और हमारे चैनल के विषय में तो यूट्यूब और फेसबुक ऐसा बोलता है कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। अब बता दीजिए हम लोग कैसे झूठ फैलाते हैं, क्योंकि हम इनकी सच्चाई बताते रहते हैं इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी, जवाब था कि भाई इस एडिक्शन से बचाने के लिए हम क्या करें। मान लीजिए अपने बच्चों को आप इस मोबाइल के एडिक्शन से बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। अभी जितने लोग जुड़े हैं, करीब करीब 300 लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, यदि अपने एक फैमिली को वो फोन करके बोल दे और ये लिंक भेज दे अपना, तो मैं समझता हूं कि और लोग जुड़ जाएंगे, एकदम से हम डबल हो जाएंगे कि भाई इसको वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए बस, खाली आपको काम की चीजें मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है यदि आप इस लिंक को भेज सकें तो कितने लोग आप देख रहे हैं, फैमिली समेत मैक्सिमम लोग जो हैं वो परिवार सहित देख रहे हैं, कोई 4 लोग देख रहे हैं। बी स्ट्रिक्ट विद योर किड्स। नहीं, स्ट्रिक्ट होकर के काम नहीं चलेगा। देखिए, यदि आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो आप ज्यादा देर तक आप उनको नहीं समझा पाएंगे।
मतलब आप समझ रहे हैं? मेरा अर्थ ये है कि 15-16 साल की उम्र तक आप उनको जबरदस्ती किसी चीज के लिए मना सकते हैं, पर 15-16 साल के बाद आप उनको मना नहीं पाएंगे। विनी, ए विनी, इधर आओ, स्क्रीन पे आना। हाँ, तेरा फोन है? तेरा फोन कहाँ है? फोन मैं आपको जैसे मैं कई बार अपने उसमें बोलता रहता हूं, अपने इंटरव्यूज में भी, और सब जब साथियों से मिलते हैं तो हम वहां बताते हैं कि भाई मैंने अपने बच्चे को स्क्रीन वाला, टच वाला फोन नहीं दिया है। और कभी कभी मतलब मैं इतना जानता हूं कि ये यशस्वी है, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा बेटा है यशस्वी। और से हाई टू ऑल। अब आएगा भी नहीं, नीचे आना पड़ेगा तेरे को। देखो, ये यशस्वी है और ये इसका फोन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फोन है। ये अभी देखो, नोकिया वाला फोन, टच, ये इसका कीपैड वाला फोन है। इधर स्क्रीन पे ये जा रहा है, और ये देखिए, इस फोन को यूज करता है ये, और कई बार गिराता भी रहता है, और ये इसी का काम है। टच वाले फोन की जरूरत पड़ी है तेरे को अभी तक? नहीं पड़ी है, जरूरत ही नहीं पड़ी है। और अगर, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे होमवर्क मिलता था तो मैंने इसको बड़ा स्पष्ट बोला था कि या तो प्रिंट आउट निकाल के आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि मोबाइल की लत पड़ने से बेटर है आपका फेल हो जाना, और वो ज्यादा अच्छा है। अपने काम में लगा रहना हमें आना चाहिए, अपने बच्चे को बिजी रखना हमें आना चाहिए, और ये बिजी रहता है, ये अपना काम करता रहता है। चलो, अच्छा है। वो आगे, हाँ चलो, उनको बोलो, अभी तो हम लगे हुए हैं, अभी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। उनको बात करनी होगी तो लोगों से तो आ जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज अपना खाना खाओ। हाँ, एक परिवार को अगर आप जोड़ देंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप मेंबरशिप के लिए भी क्लिक कर सकते हैं और इसमें भेज सकते हैं। दूसरा, हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट था कि आप उसको कैसे रोकेंगे। मैंने कैसे रोका अपने बच्चे को, आप सब ऐसे रोक पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। मैंने कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, मैंने कभी भी यशस्वी को अपना फोन नहीं दिया कोई भी काम करने के लिए, और कोशिश की है कि ज्यादातर समय मतलब मैं उस वक्त फोन यूज ना करूं जब बच्चा हमारे साथ में है। चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तो बात अलग है, अदरवाइज सोशल मीडिया या दूसरी चीजों पे यूज ना करें, व्हाट्सएप वगैरह चेक ही ना करें, ताकि पता रहे कि भाई जरूरी नहीं होता है ये सब कुछ चेक करना। इस चक्कर में मुझे आप सब लोगों से कई बार शिकायतें भी मिलती हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं और रिप्लाई नहीं आता है। तो उसका रीजन यही रहता है कि यदि मैं जवाब देने में मशगूल हो जाऊं और इसकी वजह से अगर मेरा बच्चा बर्बाद हो जाए तो फिर हम किसको कसूरवार ठहराएंगे। तो वो बचा रहे, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम कुछ नियम अपने बना लें। बहुत बार ऐसा रहता है कि हम बहुत बार कि अपने बेडरूम में हम फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देते हैं कि जहां हम सो रहे हैं वहां फोन इस्तेमाल ना किया जाए, और फोन इस्तेमाल करने के लिए एक अलग से जगह रख दी जाए कि जाओ तुम उधर जाकर के फोन यूज करो। उस जगह का नाम भी हम इस तरह से रखते हैं ताकि आदमी थोड़ा सा शर्मा जाए, या फिर थोड़ा सा उसके अंदर ये हो कि यार क्या, मतलब जैसे उसका नाम रख देते हैं हम नरक, कि अगर फोन पे बात करनी है ना तो नरक में जाओ, नरक में जाकर बात करो। तो उस जगह जहां फोन यूज हो रहा है उसको हम नरक बोलते हैं। तो उससे थोड़ा सा फोन यूज करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उससे थोड़ा सा आइडिया आता है कि यार ये अच्छी चीज नहीं है, तो फिर क्यों इसके ऊपर बिना मतलब का समय लगाया जाए और टाइम वेस्ट किया जाए। और जब बच्चा देखता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी माँ बाप को क्या है कि नंबर चाहिए, तो फिर वो कहेगा आपको पढ़ाई चाहिए ना, तो मुझे तो फोन तो देना पड़ेगा क्योंकि सारी पढ़ाई तो फोन पर ही आ रही है।
और फिर एक बार बच्चा इस जाल में फंसा और फंसा, फिर कोई सीन नहीं बचता है, फिर तो गया काम से, समझो। तो दूसरी बात, बच्चे को हमें एक चीज बतानी है अगर समझाना है तो, कि मान लीजिए आप कोई कार्टून देखने लगते हो। मैंने यशस्वी को किस तरह से समझाया, मैंने बोला तुम क्या देखते हो? बोला मैं कार्टून्स देखता हूं। मैंने कहा तुम कार्टून्स कैसे देखते हो? मतलब जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी पे और फोन पे एक जैसा ही काम करने का हमारा तरीका रहता है, आपका भी ऐसा ही तरीका रहता है, जिसको आपको सुधारना पड़ेगा, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। देहरादून से भी हैं अपने साथी शेखर चंद्र। देहरादून वालों को मैं बता दूं, सॉरी बीच में रोक करके दूसरी बात मुझे ध्यान आ गई, 6 तारीख को हम देहरादून में होंगे, 6 जनवरी को। तो एक प्रपोजल है उत्तराखंड के सभी साथियों को कि 6, 7 और 8 को देहरादून में ट्रेनिंग की जा सकती है। मैं 3 दिन देहरादून में रहूंगा और 5 की रात को हम लोग आ जाएंगे देहरादून। 6 को आप 6 से ट्रेनिंग आप चालू कर सकते हैं। तो 6, 7, 8, तो जिसको भी उत्तराखंड और उधर यूपी के साथियों को मिलना है तो आप वहां का प्लान बना सकते हैं। अभी 20, 21, 22 को रतलाम में है एमपी में। उससे पहले आप विष्णु भाई से बात कर लीजिए झारखंड के लिए। झारखंड में है, हम 14 तारीख को निकल लेंगे झारखंड के लिए और 15 से शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। 9 और 10 को हिमाचल के साथी मिल सकते हैं, तो हिमाचल वाले साथी जितने भी हैं 9 और 10 तारीख के लिए आप यहां मैसेज अपना नंबर छोड़ दीजिए। फेसबुक पे हैं तो यूट्यूब पे, तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे जो हिमाचल वाले हैं, सोमवार और मंगलवार का। अच्छा, तो मैंने इसे कैसे छुड़वाया, जैसे टीवी वाली बात मैं आपको कह रहा था, टीवी और मोबाइल पे, कि बचपन की बात बता रहा हूं, बिल्कुल जब शुरुआत करने की बारी आई तो मैंने कहा आप कैसे देखते हो मोबाइल पर, क्या चलाते हो उस पे? तो वो बोलता है कि मुझे ये वाले कार्टून्स पसंद है। जैसे बहुत ही ध्यान से माँ बाप को सोचना पड़ता है कि बच्चे को आप अगर कुछ दिखा भी रहे हो ना, तो उनका झाबुआ में, झारखंड में झाबुआ में विष्णु भाई मैसेज कर देंगे आपको, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए और विष्णु भाई आपसे संपर्क कर लेंगे। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। अभी सिर्फ 350 लोग जुड़ पाए हैं नीडर इंडिया चैनल पर। मैं लिंक आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया ग्रुप्स में, उसके लिए माफी चाहेंगे। आप अभी इस वीडियो का लिंक अगर अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने जिले के ग्रुप्स में भी भेज सकें, और या फिर कम से कम एक फैमिली को फोन करके बोल सके बीच में इसको होल्ड करके कि भाई इस लाइव को देखिए, ये अच्छा रहेगा लाइव आपके लिए। हमारे लिए इसलिए रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो रिकमेंडेशन जाती है और लोगों तक कि इस विषय पर बात हो रही है। हमारा पर्पस है विषय को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा लेकर के जाना। तो आप सब लोगों का भी यही काम है कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर के जाना है। बातों को कोई भी ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे कार्टून्स जिनमें बिना मतलब के ड्रामा और बकवास चलती है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया कभी भी। मैंने अप्रिशिएट किया बेटे को ये कहा कि भाई तुम एक काम करो यशस्वी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। तो उसके जबान से निकला कि मुझे टॉम एंड जेरी पसंद है। बस मेरा काम हो गया। हमने टॉम एंड जेरी उसके लिए डाउनलोड किया और रोज उसको बोल दिया कि ये टॉम एंड जेरी का फोल्डर है, इसमें से आप जो मर्जी देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि टीवी खोला, रिमोट चलाया और रिमोट पे बटन दबाते रहे और जो मर्जी आता रहा उसी को आप देखते रहे। ये बहुत खराब कल्चर रहता है। जब आदमी को ये नहीं पता होता कि उसे टीवी पर जो देखना है वो क्या है, वो क्या देखना चाह रहा है, जब ये मालूम नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब क्या देख करके आगे बढ़ेगा। फिर तो जो सामने आ गया, मान लो एक मूवी, एक पे फिल्म चल रही है, दूसरी तीसरे चैनल पे कोई और, चौथे पे कुछ और वो देखता रहेगा और वो मतलब ऐसी तरह से चलता रहेगा। तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ना तो एपिसोड्स खत्म होंगे, ना मूवीज खत्म होंगी। इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है तो वो कुछ भी खत्म होगा नहीं। कुछ खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप तो फिर एक तरह से गुलाम हो गए सिस्टम के। फिर आपको कितना मुश्किल है लपेटना।
फिर तो जिस मर्जी जैसी मर्जी सोच। एक बार आपने कोई फिल्म देख ली ना, मान लो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास वैसी ही फिल्मों के सजेशंस आने लग जाते हैं। आपने ये वाली फिल्म देखी थी, अब आप ये भी पसंद करोगे, अब आप ये वाली फिल्म देखी थी, ये भी पसंद करोगे, फिर सोचते चलो ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, फिर चलो ये देख लेते हैं, और ऐसा करके फिर आप एक बार इनके जाल में फंसे और फंसे, बस फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर आप तो इनसे निकलना आपके लिए महाभारत हो जाएगी फिर तो ऐसा नहीं किया हमने कि तुम जो मर्जी देख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ देखना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा, जैसे इसे बताना पड़ेगा कि मुझे ना ये मैच देखना है, अभी उसे बताना पड़ेगा कि मुझे ये सीरीज देखनी है, ये फिल्म देखनी है, तो आप उसको देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या देख रहे हो। और फिर पढ़ाई के लिए फोन नहीं यूज करना है, पढ़ाई के लिए कुछ भी यूज नहीं करना है। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए ना, जो जुड़ना चाह रहे हैं साथी, नंबर छोड़ दीजिए, अपने साथी आपसे संपर्क कर लेंगे। और फिर धीरे 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 जब आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना किसी को, और आप शेयर नहीं देंगे, भाई क्या करें, मजबूरी है, आजकल काम तो नहीं चलता, सारे काम इसी चीज पे कर दिए हैं, मतलब सरकार ने कर दिए हैं या इस पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने अगर कोई नियम बना दिया है और आप कह रहे हो कि हमें मानना जरूरी है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हैं, एक एंटिटी हैं, आप उनके दिया हुआ नहीं खाते हैं, आप परमात्मा की बनाई हुई एक अद्भुत कृति हैं, तो फिर आप उनकी गुलामी कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया है। तो आपको कुछ ना कुछ विरोध तो करना पड़ेगा ना कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इन माय नेम, मतलब मेरे नाम से। कहने मतलब है कि आप जो सरकार बनाने की बात करते हो, ये सरकार हमारी है और आपकी चुनी हुई सरकार है, मतलब आप ये कहने की कोशिश करते हो कि हमसे वोट लेकर के हमारे ही खिलाफ आप कानून बना देते हो। जब आपको पता है कि ये चीज गलत है और हमारे बच्चों के लिए इसका नुकसान है, तो फिर उसको मानने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं ये मानता हूं कि आपको उसका विरोध करना चाहिए हर हाल में। तो हम बहुत पीछे हैं, देखो साथियों, ऐसे थोड़ी सी ये रहता है कि शायद हमारे साथी कनेक्ट करने में असमर्थ हैं। अभी 350 लोग ही जुड़ पा रहे हैं, 350 भी नहीं, 310 लोग हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि शुरुआत होने के 15 मिनट में कम से कम 500 तक नंबर चला जाएगा। 500 लोग तो अपने लाइव के लिए सीधे सीधे तैयार भी हों शुरुआत में ही, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो शायद आज का जो लाइव है उसका लिंक तो हमने सुबह लाइव में भी दे दिया था, और तो सभी लोगों तक के पास था इसका लिंक। तो हाँ, हम ग्रुप्स में शेयर नहीं कर पाए, दैट वाज अ मिस्टेक। तो आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ये आप पीछा छुड़ा सकते हैं अपने बच्चे का, बशर्ते कि आप ये निर्णय लें कि हमें हर हाल में पीछा छुड़ाना है। तो बातें करिए, चर्चा कीजिए, कुछ नहीं। देखो, मान लीजिए आपके सामने लोग बैठे हैं और आप मोबाइल के दुष्परिणामों के विषय में इस पर चर्चा कर रहे हो, और वो आपकी चर्चा से सहमत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन क्या करें। तो आपको बस यहां से टेक ओवर करना है, यहां से आपको बात शुरू करनी है अपनी। यानी कि जब वो सारी चीजें, यानी मोबाइल खराब है, आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, इसकी रेडिएशन नुकसान करती है, बच्चे खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इन सब बातों से हर कोई सहमत हो जाएगा, लेकिन हर कोई इस पे स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके लिए आपको तैयार होना होगा, और उसके लिए तैयार होना होगा तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब अब आप गेंद को उनके पाले में रखिए। मान लिया आपकी बात सारी सही है, मान लिया सरकार ऐसा कर रही है, मान लिया बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना हालात को, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप बताइए क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। तो जब वो छोड़ देंगे ना, जब आस छोड़ देंगे, हिम्मत छोड़ देंगे, तो आप फिर कमान आप लीजिए। मान लो, क्योंकि सब में हिम्मत नहीं होती है ऐसे विषय के ऊपर लीड करने की जहां पर सफलता के चांसेस कम नजर आते हों। जैसे हमने कर्ज मुक्ति वाला आंदोलन शुरू किया,
और हमने इस कोविड के ऊपर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हमने बातचीत करनी शुरू की और लोगों को समझाना शुरू किया। ये ऐसे विषय हैं जिनमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। सजा के, बदनामी के, बर्बादी के, जेल के, गोली के और पॉलिटिकल मर्डर के और मतलब नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे मौके, ऐसे किसी विषय पर जहां नुकसान के चांसेस ज्यादा हों, उसकी मतलब चांसेस बनते हों, वहां हर कोई लीड नहीं कर पाएगा। वहां बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। तो वहां आपको हिम्मत दिखानी होगी और बोलना पड़ेगा कि चलिए ठीक है, तुम तो नहीं कहते हो ना, तुमसे तो नहीं हो रहा है ना, मैं अगर इस पे कुछ करना चाहूं, यानी कि आप अगर इस पे कुछ करना चाहें, तो क्या बाकी के लोग मदद करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना होगा फिर कि हम ना एक काम करते हैं, मोबाइल के साइड इफेक्ट क्या है उसकी लिस्ट निकालते हैं और फिर इसके ऊपर एक पर्चा बनाते हैं और फिर ये पर्चा हम अपने गांव में बांटते हैं, घर घर में। पहला काम है पर घर घर में बांटो, ठीक है, बांट दिया। उस पर अपना नंबर दे दो। जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है इस पे बदलाव करना चाहते हैं, उसके ऑप्शन के लिए आप उस पर नंबर दे दो अपना कि भाई ये दुष्परिणामों से हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लो। घर पे बैठा बंदा ना फोन तो कर ही सकता है, वो आपको करेगा, मैसेज भी करेगा। मान लीजिए आपने देखा कि पूरे गांव से 20-50 लोग ऐसे निकले जिन्होंने आपको संपर्क किया कि हम भी इस मोबाइल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं अपने बच्चों का। फिर उनको बोलिए कि चलो मीटिंग करते हैं किसी भी एक दिन, किसी बैठक में, चौपाल में, कहीं पर भी ओपन में मीटिंग कर दो। ओपन में कर देंगे तो सब गांव वाले और आसपास वाले भी सुनने के लिए आ जाएंगे, जो भी पास से गुजर रहा होगा। बोले हम मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में आप चर्चा कीजिए कि देखो भाई, ये तो आप सब लोग मानते हो, क्योंकि जब वो आ गए हैं ना, चाहे 5 आओ, चाहे 7 आओ, चाहे 20 आओ, जितने भी आए हैं वो तो मानते हैं ना कि मोबाइल गलत काम कर रहा है, मतलब गलत इंपैक्ट डाल रहा है हमारे बच्चों के भविष्य पर। तो एक काम करते हैं कि अब हम पूरे गांव को एक बार बुलाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो अच्छा है ना, जैसे ही चर्चा होनी शुरू होगी, मुझे नहीं लगता कि ये संख्या 1 से अगर 10 हो गई ना, 1 से अगर 2 हो गई ना, 1 से 5 हो गई ना, फिर कितनी भी हो सकती है। और 1 से अगर 2 भी नहीं हुई ना, तो भी चिंता नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है दोस्तों, बदलाव बहुत एक सतत प्रक्रिया है, मतलब इसको मैं ऐसे कहता हूं, और बहुत लंबी प्रक्रिया है। कोई भी बदलाव होता है ना, वो लंबी प्रक्रिया है। आप में सब्र होना चाहिए। बट एक कहावत है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग अ सीड। मतलब किसी भी बीज को बोने की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उसको आप छोटी प्रक्रिया मत मानिए। बीज बोना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। विचार का बीज हो, अच्छा हो या बुरा हो, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए बुरे विचार का खंडन होना चाहिए, उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए। अगर कहीं सत्ता में बैठे आदमी समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, तो हम सब लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। थोड़ा सा कर दें तो अब हमको इस पर चर्चा जब हम करेंगे ना, तब हमको लगेगा कि अभी थोड़ी देर में होता है तो जो मैं आपको कह रहा था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोइंग अ सीड। बीज बोने की प्रक्रिया बहुत बहुत क्लासिक होती है और उसका लॉन्ग टर्म में बड़ा असर होता है। कई लोग जो जल्दबाजी करते हैं, वो जल्दबाजी करने वालों के लिए एक नसीहत है मेरी तरफ से, एक सुझाव है मेरी तरफ से। थोड़ा सा तेज गर्म करके ला दे पानी, इसमें भर के ला दे। उनके लिए एक सुझाव है मेरे लिए, कि मेरी तरफ से, सॉरी, कि हमने बीज बो दिया, रात भर हम सोचते रहे कि हमने एक बहुत बड़ी क्रांति का बीज बोया है, और उस बीज बोने की प्रक्रिया में हमें लगा कि बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। सो नहीं पाए। सुबह उठते ही पहली किरण के साथ हमने जाकर के वो जगह खोद के देख ली कि देखो कितना हो गया हमारा जो बोया हुआ बीज है, वो
पेड़ बनने में, पौधा बनने में, अंकुरित होने में कितना समय लगाएगा। और फिर देखा कि नहीं, ये तो कोई असर नहीं हो रहा है, तो वापस रख दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी ढक दी। अगले दिन सुबह फिर चेक करने। जब तक आप ये चेक करते रहोगे ना कि हमने जो बीज बोया था वो कितना हो गया है, मतलब वो अंकुरित होने लगा है कि नहीं होने लगा है, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। यही समझ लो बस। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं वो बहुत धैर्य के साथ चल रहे हैं। वो मतलब बात कह दी, उस गांव से छोड़कर आ गए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। गांव के किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए। हम अपनी बात कहकर आ जाते हैं। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप केवल समस्या पर बात करते हो, समाधान पर नहीं करते हो। तुम्हें क्या पता है कि किसी व्यक्ति को यदि समस्या पूरी समझा दी जाए तो समाधान उसको अपने आप दिखाई देने लग जाता है भाई। और यदि समाधान पर भी चर्चा हम ही करेंगे और यदि समाधान भी हम ही करेंगे तो फिर तो हम उस तरफ चल पड़ेंगे ना जहां हम समाज के अंदर कोई बड़े बदलाव के, समाज सुधार के और बड़े किसी उसके वाहक बनने की दिशा में हो, या फिर कोई अवतार बनने की दिशा में हो, या समाज हमको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। उसी टाइम पे वहीं से समाज का सर्वनाश शुरू होगा। जब समाज किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर बिठाने लग जाए, वहीं से वो समाज अपने आप को छोटा करना शुरू कर देता है। जबकि समाज व्यक्ति से बड़ा होता है, तो समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के उस पर काम करना जरूरी होता है, अगर विचार सही है तो। और इसीलिए हम सब लोग उस मौके पर हम अपनी बात को पीछे रखते हैं और कहते हैं कि समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, इसके ऊपर समाज को आगे आके पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ये काम ऐसे किया जाना है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूं आप सबको। 350 लोग हैं नीडर इंडिया पे। अभी 1 घंटे का सेशन होने वाला है। अगले 5 मिनट के अंदर कम से कम 700 लोग जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक आदमी को जोड़ सकता है। आप सुन रहे हैं अच्छे से, आप कॉल कर लीजिए, सभी साथियों को बताइए कि भाई एक इतना अच्छा सेशन चल रहा है, आप जुड़िए। आपको क्या लगता है? चलिए मुझे यह बताइए, इस सेशन में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो बेफजूल है, या कुछ काम की बात भी हम कर रहे हैं? बस चलिए, हम खामखाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना मतलब ही बोले ही जा रहा हूं और कोई लॉजिक ही नहीं है कि ठीक है अपनी अपनी बात कह रहा हूं और आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर मैं ऐसे ही खामखा कह रहा हूं कि खुद कोई स्मार्ट बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। बताइए, क्या कुछ काम का हो रहा है इसके अंदर? क्या हम एक व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते इस वीडियो का लिंक भेज करके अपने साथ में? एक व्यक्ति, सिर्फ एक मोबाइल को और जोड़ना है कि भाई ये वीडियो चलाकर एक बार चालू करो, इसको देखो। इतनी सी बात है यार। और जब जो साथी तब तक जुड़े हुए हैं वो सुपर थैंक्स भेज दीजिए। चलो 5 मिनट हम लोग इधर उधर की बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना लगे आपको लगे कि यार मैं फोन करने लगूं और फिर कोई बात मिस हो जाए। तो आप इसको ऐसा करके रख लेते हैं कि 2-4 मिनट का समय हम देते हैं आपको कि आप लोगों को जोड़िए इसके अंदर। क्योंकि ये जैसे दिए से दिया जलाया जाता है ना, वैसे ही ये ज्ञान की जो मशाल है ये भी ऐसे ही जलाई जाती है। एक व्यक्ति को पता चल जाए ना, तो ये नहीं है कि आपने सुन के बात को और रख लिया अपने पास ही। अभी 350 थे, अभी 335 हो गए और कम हो गए भाई। देखो जरा यार, अपने नीडर इंडिया चैनल पे तो यूट्यूब वाले चैनल पे तो और कम हो गए। अच्छा, वो कॉल करने लग गए होंगे। ठीक, यू आर राइट। ठीक है, 15 लोग कॉल करने लग गए होंगे। वो एकदम से बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 327 हो गए। बेशक चाहे 0 हो जाओ, सारे कॉल करने लग जाओ एक बारी, और फिर आते हैं, फिर हम 5 मिनट बाद आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। टॉपिक हमारा चल रहा था सोइंग द सीड, बीज बोने वाली प्रक्रिया। हम बदलाव की दिशा में बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसे ये नहीं है कि बात कह दी, छोड़ दी और बस ये हो गया। जब तक हम बदलाव का हिस्सा नहीं बनते हैं ना, एक कहावत है, इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम।
यू आर द प्रॉब्लम। आप ही समस्या हो। यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हो ना, तो फिर आप समस्या हो। आज मैंने अपने फेसबुक पे एक कमेंट भी किया था, एक पोस्ट भी लिखी थी कि यदि आप किसी को सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा ना हो कि समस्या ही आपको कह रही हो कि समस्या कुछ और है। यानी जो आदमी आपसे बात कर रहा है वही समस्या हो सकता है। 9 बजे का टाइम प्राइम टाइम है, शहरों के लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे। बताइए, ये जो चर्चा है ये आपको ठीक लग रही है? शुरू से कितने लोग जुड़े हुए हैं? शुरू से आप बताइए, लिखिए एक बार कमेंट में कि मैं शुरू से जुड़ा हूं। मैं जब से ये वीडियो अभी शुरू किया है, हम तब से जुड़े हैं। ये मेरे बाल देख रहे हैं आप, सफेद हो गए हैं। 2021 की मेरी वीडियो देखिए आप। 2021 से थोड़ा पहले जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था ना, तो मैं अपने नाई को बोला करता था कि शर्त लगा के तू मेरे सिर में से एक सफेद बाल नहीं निकाल सकता। और अभी हम सफेद हो गए हैं, काफी सारे बाल हमारे। सॉरी, मैं जान की बाजी लगाकर काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। बुद्धिराम दास जी बोल रहे हैं। अरे, बोलने वाली प्रोसेस के लिए आपको जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आना होगा। फिर ट्रेनिंग में आके ये वीडियोस जो हम डालते हैं ना, ये दोस्तों आप एक बार देखना गौर से। नीडर इंडिया चैनल पर जितनी वीडियोस हैं, किसी भी वीडियो को के अंदर जो शुरुआत है वो सेम नहीं मिलेगी आपको, पिछली वीडियो से अलग मिलेगी। तो अगर वो वीडियो में शुरुआत अलग हो रही है तो वो इसलिए है कि आप सब लोगों को हर हालात में लोगों से जुड़ने की प्रोसेस आए और आप बोलना सीखो। आपको बोलना सिखाने के लिए ही है। बोलने के लिए पहली बात यह है कि हमारे पास बोलने के लिए बात होनी चाहिए। अगर आपको वक्ता बनना है ना, तो पहले तो आपके पास बात होनी चाहिए, यानी कि आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा, शुरू से जो जुड़े हैं, बिल्कुल साथियों ने मैसेज किया, जो शुरू से जुड़े हैं, काम की बात भी चल रही है यहां या बेफिजूल चल रहा है? अरे, नीडर इंडिया पे तो और कम हो गए साथी। अब ये भी चिंता का विषय हो गया। कुछ लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है। वी डोंट केयर। हम लोग प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा चैनल बहुत ग्रो करे, लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ समझ ही देना होता है। ओके, जो साथी सुपर थैंक्स वगैरह भेजना चाहते हैं, स्टार भेजना चाहते हैं, वो भेज सकते हैं। बट मैं जो बता रहा था वो ये कि सबसे पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि आप किस टॉपिक पर बात करते हैं। और दूसरी चीज होनी चाहिए कि आपको इस बात के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हो वो अच्छा है। कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहता। बस आपको, हाँ, ये हो सकता है कि यार मैं जो कहूंगा कहीं लोगों को समझ में नहीं आई, तो लोग हमारी बात नहीं समझे, तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, तो बस इससे आपको पार पाना है, इस डर से पार पाना है कि नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप बात तो सच्ची कर रहे हो ना, बात तो आप लोगों की कर रहे हो, बात तो आप अपने समाज को बेहतर बनाने की कर रहे हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कम लोग सुन रहे हैं। अभी फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि भाई 9 घंटे स्पीच वाली वीडियो कहां मिलेगी? सुनने में बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। भाई देखो, 9 घंटे वाली वीडियो कहां मिलेगी? वो तो चैनल ही उड़ा दिया था। 2017 की है वो, 2017-18 की, सुबह 11 बजे से 6 बजे तक का। वह नहीं, रात की थी, 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की, 7 बजे तक की। रात को 9 बजे चालू हुए थे। हमने टेस्टिंग के लिए किया था कि देखते हैं कितना समय हम सुना सकते हैं और सामने कितनी देर तक लोग बैठ सकते हैं। तो वो था हमारा प्रोग्राम था, वो हमने अपने ऑफिस में किया था। लाइव भी चलाया था उस पर हमने। फेसबुक का पेज वो उड़ा दिया। 5.5 लाख फॉलोअर थे मेरे। ये कोरोना वाली जो बात आई, जब मैं गिरफ्तार हुआ उसके बाद वो पेज उड़ा दिया था, गिरफ्तारी के बाद ना। और ये थी 9 घंटे की। उससे पहले 7 घंटे का एक सेमिनार था हमारा, हिसार में हुआ था, वो काफी लंबा चला था।
शाम के 6 बजे तक चला था, 11 बजे चालू हुआ था, 11 से पहले ही हो गया था 10 बजे, तो बहुत लंबा चला था वो। तब भी गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था जी हमें जाना पड़ेगा, तब बंद करना पड़ा था, अदरवाइज चर्चा चलती रही थी। नॉर्मली 4-5 घंटे तो हमारा सेमिनार चलता ही रहता है, जैसे कि करनाल का सेमिनार था, उधर था हमारा टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ था, जो पिछले साल के सेमिनार्स थे उसमें 2 घंटे पहले बोलना और 2 घंटे फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, नॉर्मल है ये तो चलिए, जो भी साथी हैं शुरू से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बट अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके मोबाइल पे? शो हो रहे हैं, मेरे तो 0 शो कर रहा है ऊपर लाइव में, मैं तो देख रहा हूं कितने लोग जुड़े हैं, बोल रहे हैं 0 लोग जुड़े हैं, 0। फेसबुक पर कितने हैं और यूट्यूब पर कितने हैं? आप कमेंट में लिखेंगे एक बार कितने लोग हैं साथ में, कमेंट में मैं देख लूंगा कितने लोग हैं। तो चलिए, जो बात थी कि जो बीज बोने वाली प्रक्रिया है वो बहुत ही क्लासिक प्रक्रिया है। चाहे कोई 1000 साल पुराना पेड़ देखो आप, कोई बरगद का 400 साल 500 साल पुराना पेड़ देखो, या कोई 20 साल 30 साल पुराना कोई पेड़ देखो, वो सारे के सारे पेड़ जो घने पेड़ हैं, बहुत छाया देते हैं, बड़े फल दे रहे हैं और सारे लोग उनका लाभ उठा रहे हैं, वो सारे के सारे पेड़ ना कभी ऐसे छोटे बीज रूप में रहे होंगे कभी। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम जो कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है या इसका कोई असर समाज पर नहीं हो रहा है। कोई भी काम करने का असर तो होगा ही होगा, इसमें श्योर है। जो आप फेसबुक पर लोग जुड़े हैं ना, आप लोगों को कह रहा हूं मैं, आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। शेयर वाला जो बटन है जो नीचे कमेंट में जहां आता है, कमेंट वाले बटन पे क्लिक करोगे ना जब आप, तो उसमें ऑप्शन आता है शेयर टू ग्रुप्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करोगे तो लोगों तक पॉइंट बात जाएगी तो सुनेंगे। आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा, जो यूट्यूब वाले साथी हैं उनको। कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं, हमारा टारगेट है कि आप तक बात हो जाएगी, फिर दोबारा और लोग जुड़ेंगे, फिर हम बात कर लेंगे। क्या हमें, क्या हमको कौन सा याद करना है कि हम पाठ भूल जाएंगे। तो हमें तो अंदर है सारा कुछ, जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो आ जाएगा। नहीं होगा तो कुदरत को बोलेंगे, परमात्मा को, वो हेल्प कर ही देता है हमको, इतनी समझ दे देता है कि अब क्या चीज जानी है। जब आप गांव के लोगों से बात करने लगोगे तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही लोगों में एक मैसेज जाना शुरू होगा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक्त आपके अंदर और जो करने वाले हैं उनके अंदर, और जिनमें इच्छा है बदलाव करने की उनके अंदर एक अलग ही जोश होगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। अगर पॉजिटिविटी अगर आ रही है जी, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट पेल के दिखाते हैं आपकी वीडियो पर। बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट तो आते ही हैं। मोनेटाइज है मेरा चैनल, यूट्यूब वाला चैनल ना मोनेटाइज है, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि सुपर थैंक्स जब आप भेजेंगे तो वो सुपर थैंक्स मोनेटाइज होके हमारे अकाउंट में ऐड होके आ जाता है। और हाँ, तो आप में से तालकटोरा स्टेडियम में कौन कौन था? आप मुझे बताइए कि हाँ हम थे। और क्या आपको तालकटोरा स्टेडियम में ऊर्जा मिली नहीं कि भाई हाँ बदलाव होगा और इस बदलाव को हम लोग खुद करेंगे और हम इसका हिस्सा बनेंगे? आपके अंदर आई कुछ ऐसी बात या नहीं आई? बताइए जरा। मतलब आप कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि भाई हम लोग थे वहां पर और हम आप थे ना, तो आपको क्या लगा वहां तालकटोरा स्टेडियम में जो आप थे? आपको ये लगा कि मतलब उस दिन से पहले वाली जो सोच है पेरेंटिंग पे और उस दिन की सोच में कुछ बदलाव आया? क्या आपको लगा कि हाँ यार इस तो होना चाहिए, इस तरह के तो चीजें बहुत जरूरी हैं, ये तो होनी चाहिए? किस किस को लगा ऐसा? लगा आपको? और अगर लगा तो इसका मतलब है कि हम
पास हो गए, इसका मतलब हमने ठीक करा। ममता जी ने भी 100 रुपये भेजे हैं, भाटी साहब ने भेजे हैं 200 रुपया, थैंक यू, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी भेज रहे हैं उनका। और अभी हम चर्चा करेंगे उसकी भी, जो इसमें कोई आया तो नहीं, कोई है भाई, मतलब कोई ऐसा भी है क्या कि अच्छा आप लोग आए थे, बहुत बढ़िया, बदलाव लगा जी, थैंक यू। तो अगर आप वहां एक दिन आने में अगर आपको बदलाव लगा इतने सारे लोग देख करके, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, तो भाई फिर जब आपके गांव में भी बदलाव होने लगेगा तो और होगा। और यदि 23 मार्च के कार्यक्रम में समालखा में, मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 23 मार्च को अपने रविंदर भारतीय जी के नेतृत्व में समालखा में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम प्लानिंग कर रहे हैं। यादव साहब बोल रहे हैं एक नई दिशा मिली, और इस मुहिम को और इस सोच को और इस ऊर्जा को हम प्लान कर रहे हैं कि कम से कम, मतलब हमारा टारगेट है 25-30 हजार लोग तो हों कम से कम, बट 50,000 लोगों का टारगेट लेके अगर हम चलें तो कैसा रहे। मतलब उस सेमिनार में 5,000 लोग अगर थे, एक व्यक्ति अगर 10 आदमियों पर जोर लगाएगा, 50,000 तो वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, 2 गाड़ियां ही तो आनी है। तो आप सोच सकते हैं कि 23 मार्च का कार्यक्रम यदि धांसू सा कार्यक्रम कर दिया जाए तो कैसा रहेगा पानीपत के समालखा में। और ये समालखा में रखने का रीजन ये है कि दिल्ली से जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो बहुत शानदार है। आप 1 दिन पहले आ सकते हैं, 3 दिन पहले आ सकते हैं, 10 दिन पहले आ सकते हैं, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम करने का प्लान है। 23 मार्च को आप जानते ही हैं शहीदी दिवस है सरदार भगत सिंह का, तो इस पे हम कोई बड़ा संदेश, अगर इनकलाब रैली उसको नाम दे दें तो कैसा रहेगा, भगत सिंह के नाम पर इनकलाब रैली रख दी जाए। और 24 जनवरी को जनता सरकार मोर्चा के पूरे हो रहे हैं 3 साल, तो क्यों ना 24 जनवरी की बजाय हम 23 जनवरी को मना लें अपना 3 साल का स्थापना दिवस, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। क्योंकि जो रुपए वाला मसला है वो तो नेताजी का मसला है, उस पे तो हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति बोले हैं तो वो नेताजी बोले हैं। या फिर आप किताब में आपने सुना भी होगा, जो अनर्थ शास्त्री हैं केन्स, डॉक्टर केन्स के साथ में जो उनकी बहस है, समालखा में होगी, समालखा में पानीपत के पास 23 मार्च को। और 23 जनवरी की प्लानिंग हम अगर कुछ करें, अभी फिलहाल तो हम अपने साथियों से पूछेंगे कि 23 जनवरी की प्लानिंग कैसे की जाए। 23 को अपना एक कार्यक्रम है, यूपी में भी एक इनविटेशन है, आई डोंट नो उसका कैसा रहेगा। ओके, कुछ साथी जुड़े हैं, तो कोई साथी अगर ऐसा जुड़ा है इसमें, अगर जो क्रांतिकारी साथी ऐसे हैं जो अपने आप को क्रांतिकारी भी कहते हैं, और लेकिन वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं आजकल, खूब ग्रुपों में कचरा फैला रखा है, वो भी साथी अगर है तो भाई अपना सवाल, अपना गंद आप यहाँ डाल दीजिए, मैसेज आप बोल दीजिए, यहाँ जो भी कचरा कहना चाहते हो, फिर आपकी बातों का भी जवाब दे देते हैं। क्योंकि अच्छा एक और बताइए, इस लाइव को अभी हम चलने दिया जाए, स्थापना दिवस तो 23 जनवरी का है लव कुश भाई, लेकिन स्थापना दिवस की बजाय हम प्लान कर रहे हैं 23 मार्च की बजाय 23 जनवरी को। हाँ जी, अभी लाइव को चलने दिया जाए या फिर अभी इसको समापन की तरफ लेकर के जाएं, पहले आप जैसा भी बताइए, मैसेज भेजिए। अगर आप कनेक्टेड हैं और फील कर रहे हैं कि अभी कंटिन्यूसली पॉजिटिव ऊर्जा अगर मिल रही है, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ी देर तक, ताकि आपके साथ जो सवाल हैं और ले लिए जाएं, 1-2 सवाल। अच्छा, चलने दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो ना कि आपकी तरफ से आएगा यार इतना लंबा लंबा वीडियो थोड़ी ना होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने की प्रैक्टिस है।
एक हमारे साथी बोल रहे हैं, मेरा बेटा तो कह रहा था फिर से होना चाहिए, होना बहुत जरूरी था, ऊर्जा मिली। बहुत धन्यवाद। सत्यम भाई ने भी 100 रुपये भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। और भी साथियों ने भेजे हैं। और हाथीराम मुंडा ने 39 रुपया भेजा है। 39 रुपये का दान, आनंद करियो भगवान। जब हम सांग बोलते थे, हमारे यहाँ पे ना सांग बोलते हैं, वो जब चलते थे तो वहां पे ऐसे बोलते थे। दैट्स गुड। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके दैट्स गुड। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस पे। हम बात कर रहे थे कि मोबाइल को छुड़वाना है, उस पे हो गया। गांव में चर्चा करने की बात हो गई, जब संख्या ज्यादा होगी तो उसकी बात हो गई। और अगर यही अपील हम 23 मार्च वाले कार्यक्रम से करें, भगत सिंह के उससे करें तो कैसा रहे। 23 जनवरी को भी अगर ज्यादा लोग हों, क्योंकि देखो भाई साथी, सीधी सी बात है, हम बदलाव की दिशा में चल तो पड़े, पर बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, फिर अपने ही लोग हमारी ही जड़ें खोदने लग जाते हैं, जिनको हम मतलब सारी क्रेडिबिलिटी अपने जीवन की देते हैं। फिर वही लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब हम तो तुम्हारे भी उस्ताद हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है ना, ये मेरे से कोई करके गया था। अभी आजकल वो बड़ा काउंसलर बना हुआ है, एक साथी है, कोई मिला उसे किसी स्कूल में, और उसने नाम दे दिया कि उसने जिक्र किया कि जैसे तुम देवेंद्र बल्हारा भी इसी तरह की बातें करता है, तो बोलता है देवेंद्र को मैंने ही सिखाया था। नहीं, दुष्टों की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जो साथी साथ काम करके चले हैं, मेरा ये मानना है कि यदि उनके विचार नहीं मिलते हैं तो उनको अलग हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि ग्रुपों में गंद मचाया जाए। पर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली गंद मचा के ना, बहुत गलत किया उन्होंने। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि आपको मैं अपना अच्छा कैसा रहेगा अगर मैं सॉलिडारिटी चेक करने के लिए, मतलब ये देखने के लिए कि कितने लोग पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ हैं, एक व्यक्ति से 10 रुपया मांगा जाए और हम ये कहा जाए कि अगले एक हफ्ते में प्रति व्यक्ति जो हमारे साथ है 10 रुपया दिया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग इस मिशन पे हमारे साथ हैं। और फिर वो सारा पैसा जो है वैसे ही सोसाइटी के लिए ही यूज किया जाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हम आपके साथ में हैं बेसिकली। वो तो मुझे मालूम है कि जब ज्यादा दान की भी जरूरत पड़ेगी तो वो मिल जाएगा। अभी आज आशीष भाई का फोन आया था कि हमने तालकटोरा स्टेडियम का हिसाब करके आपको देना है कि कितने पैसे और लगे हैं, कितना कम लगे हैं, कितने ज्यादा लगे हैं, वो बता देंगे जो भी रहेगा। हमने जो एजुकेशन की ट्रेनिंग की थी शिमला में, आज मेरे सामने वो डायरी आई हुई थी। मैंने अपने जो एजुकेशन वाले साथी हैं उनसे नहीं किया था शेयर, और क्योंकि मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो अभी मैं नई डायरी लगा रहा था, पुरानी डायरी का एक एक पन्ना खोल के देख रहा था कि इसमें कोई काम की बात तो नहीं है। तो मेरे सामने वो एजुकेशन की ट्रेनिंग का ये एक्सपेंसेस मेरे सामने आ गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस आ गए थे। तो इसमें मैंने देखा 15 से 18 अगस्त के एक्सपेंसेस टोटल 2,25,000 रुपया खर्च हुआ था। और जो साथी वहां थे ना, उन्होंने जो टोटल दिया था 1,34,000 रुपया हमारे पास आया था। उसके बाद में 1,34,360 रुपए में 2,000 रुपए सुगीता ने एक्स्ट्रा दिए थे और 2,000 रुपए तरनजीत कौर ने एक्स्ट्रा दिए थे। तो करीब करीब 1 लाख रुपया हम शॉर्ट में रहे थे वहां से। तो लेकिन फिर भी हमने अभी उसका हिसाब किताब सारे साथियों को नहीं दिया था। एक तो सड़ियल ऐसा बोल रहा था, कहता है कि तालकटोरा स्टेडियम में इतना बड़ा सेमिनार कर दिया राष्ट्रपति भवन के पास, सरकार ने रोका नहीं, इसका मतलब सरकार के साथ हो, इसका मतलब तुम सरकार की गुलामी करते हो, बल्हारा गुलामी कर रहा है सरकार की। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार ना रोके, और इतना खर्चा कहां से आया करने को। अभी तो इसको ये भी नहीं पता है कि खर्चा अभी आया नहीं है, अगर कम पड़ा तो आप लोगों से मांगना पड़ेगा हमको। लेकिन किताब अभी ऑर्डर कर रहे हैं लोग बाग, तो शायद वहां से पूरा हो जाएगा।
अभी हमें कुछ पैसे भेजने हैं हाई कोर्ट के वकीलों को और फिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जिससे कि वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सभी वकीलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। इस किताब में ना थोड़ा सा एक एरर है कि हमने ये पेज लेना हमारी गलती रह गई। इस पेज में ना ये इंडिया का सबसे महंगा पेज था इस किताब में जो हमने यूज किया हुआ है। 100 GSM वाला पेज है शायद ये, और ऑफ वाइट कलर का है। हमने सोचा था थोड़ा इससे रॉयल लुक आएगी, लेकिन वो उस मशीन में चला ही नहीं जिस पब्लिशर से हमने इसको छपवाया था। फिर उन्होंने कहा कि किसी और से, अब हमको 24 तारीख का प्रेशर था बहुत ज्यादा कि हमको करना है। उसका मैसेज आया जो पब्लिशर है 20 तारीख को कि भाई किताब तो नहीं छप पाएगी, 24 को आपको किताब नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा मर जाएंगे हम, किताब नहीं छपेगी तो हमारा तो ऐसा हाल हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग बाग कहेंगे नाटक करता है। हमें किताब लॉन्च करने के नाम पे भी बोल दिया था और किताब लॉन्च हुई नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं से भी आउटसोर्स करके जाओ, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा किताब मिलनी चाहिए हम। तो फिर वो उन्होंने आउटसोर्स किया था किसी से, तो फिर वो प्रिंटिंग में थोड़ी सी एरर है, वो थोड़े से अक्षर जो है वो पूरी तरह से नहीं है क्लैरिटी में। हाँ, जो स्कैन किए हुए ना, स्कैन डॉक्यूमेंट है वो ऐसे ही छपेंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी सब बढ़िया है। विष्णु भाई बोल रहे हैं मिल बांट के पूरा कर लेंगे। हाँ, हो ही जाएंगे विष्णु भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो इधर से उधर हो ही जा रहा है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी कल भी मेरी एक काउंसलिंग है, तो जो कमी पड़ेगी तो मैं वहां से भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इधर से मैं अपने काम चलाने के लिए नहीं करता हूँ, बट मेरे खर्चे हो जाते हैं, बाद में कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाता है, नॉट ए बिग डील। गांव के चर्चा का क्वेश्चन हो गया था। अभी देखिए देवास मध्य प्रदेश से एक साथी हैं, उनका कहा है बालिका 10th कक्षा में है, CBSE में, पढ़ाई में ठीक है पर घर के कार्य में आलस करती है, मौका मिलते ही सो जाती है और ट्यूशन नहीं गई है। अगले मार्च में एग्जाम होने पर आगे 11वीं कक्षा में सब्जेक्ट क्या लेना है, कैसे पता करें? एक बात बताइए साथियों, मुझे ये जो साथी हैं जितने भी क्वेश्चंस भेज रहे हैं, क्या इनका नाम उजागर करें क्या? क्योंकि मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि ये कल्चर हमने शुरू कर दिया तो फिर सबका नाम लेना पड़ेगा, और कई बार नाम लेना मतलब सामने वाला नहीं चाहता है कि मेरा नाम या मेरे बच्चे का नाम इसमें आए और उसको लगे कि मेरी बात करके मेरे पिता ने या मेरी माता ने उधर जो है लोगों के सामने मेरी बात करी। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बात ना रहे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं बच्चों के पेरेंट्स का, लेकिन मेरे पास नाम फोन नंबर है। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, अगर कोई मुझे व्यक्तिगत कुछ पूछना पड़ेगा तो। सब्जेक्ट क्या लेना है इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपकी काउंसलिंग के काम को ऑटो पायलट मोड पे, अरे नहीं भाई, ऑटो पायलट मोड पे नहीं हो सकता। मेरा तो काम, मेरे परिवार का तो ऐसे ही होगा, मेरे करने से ही होगा। मैं उसको इससे मैं पैसे वाले मोड पे नहीं डाल सकता। जो साथी है ना वो करेंगे जब तो मोर्चे के लिए, तो वो ऑटो पायलट पे हम डालेंगे उसका, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बच्चा हमारा जो हमारी बिटिया है, ये 10वीं कक्षा में है, CBSE में, पढ़ाई में ठीक है। देखिए जो पढ़ाई में ठीक होते हैं ना, आमतौर पे वही पढ़ने के लिए नहीं बने होते हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है कि नाम ना लिए जाए तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं भी यही सोचा था। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है, आपसे कैसे बात कर सकता हूं? भाई मुझसे बात करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको मेरे साथ काम करना होगा। आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपसे बात उतनी ज्यादा हो, उससे उतनी ही बात होना आसान हो जाएगी। जो साथी काम कर रहे हैं उनके, वो मेरे साथ 24 आवर कनेक्शन में रहते हैं, चाहे मेरे साथ कोई भी हो, उनको मालूम रहता है, बात करना बहुत इजी रहता है। कोई हमें गालियां देता है, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है और समय नहीं है। कोई हमें
अप्रिशिएट करता है, कोई हमारी बड़ाई करता है कि आप बहुत अच्छा काम करो, उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। मैं सही बताऊं, सॉरी टू से दैट, लेकिन हमारे पास नहीं है समय। बड़ाई सुनने के लिए भी नहीं है और बुराई सुनने के लिए भी नहीं है, सलाह के लिए भी नहीं है। सलाह आप ओपन में दीजिए ना, आपसे मांगते तो हैं, क्योंकि सलाह आपको नहीं मालूम है कि कितनी मेहनत, किस तरह का काम, किस जज्बे और किस मेंटालिटी से हम काम कर रहे हैं, और हमारा कहाँ क्या क्या तरीका है हमारा काम करने का। हो सकता है आप हमसे ज्यादा समझदार हो, आप हमसे ज्यादा अच्छा आइडिया आपके पास हो, पर मेरा यह मानना है कि आइडिया से काम नहीं चलता है, आप कैपेबल होने चाहिए। अभी कर दें हम तो इस व्यवस्था को अभी के अभी हम ध्वस्त कर दें, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी व्यवस्था, पर नई व्यवस्था कौन बनाएगा, उसको संभालेगा कौन, आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन है। उस व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए आना पड़ेगा। मेरे साथ काम करने के लिए आपकी कंडीशन है, जनता सरकार मोर्चा में काम करना है तो आपको जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी व्यवस्था को तो समझे, पहले कमियां क्या है उनको तो समझें। और एजुकेशन की ट्रेनिंग, फिर एजुकेशन की विंग में अगर आपको आना है तो फिर आपको एजुकेशन वाली ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, वो भी घर से होनी है। एजुकेशन की ट्रेनिंग घर से होनी है, और जो ये ट्रेनिंग है इसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैसे दिए थे, आपको भी देंगे? नहीं, मुझे मिलने गए उससे पहले तो सीबीडीसी आ जाएगा, डिजिटल करेंसी आ जाएगी, उससे पहले तो 21 सवालों के जवाब, 21 नहीं 20 थे भाई, वो हमने दे दिए थे, लिंक आपको दे देंगे, लिंक इसमें डाल देंगे तो आपको वो 20 के 20 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, नॉट अ बिग डील। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि जब आप आएंगे, चर्चा करेंगे, वहां पर डिस्कशन होता है खूब, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, घंटों घंटों डिस्कशन होता है। 7 दिन की ट्रेनिंग में तो कितने डिस्कशन होते होंगे आप सोच सकते हैं, खूब समय रहता है। अभी 7 दिन की ट्रेनिंग अभी हम करने की प्लान कर रहे हैं, उम्मीद है कि या तो 23 जनवरी वाले कार्यक्रम से पहले कर लें या उसके बाद, कुछ ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। हमारी तो रोज बात होती है आपसे, बिल्कुल सही बात है भाई जी। आप आइए, फिजिकल हमको फिजिकल आपकी जरूरत है, मतलब आपका मन से साथ होना बहुत हिम्मत देता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है बदलाव के लिए। आप हमें हमारे साथ खड़े हुए दिखाई देने चाहिए, हिम्मत मिलती है। तालकटोरा स्टेडियम में जैसे आपने हिम्मत दिखाई है, जैसे आपने साथ में आकर के आपने वहां खड़ा होकर के हमको हिम्मत दी है, वो बड़ी बात है हमारे लिए, छोटी नहीं है कि इतने सारे लोग वहां हमको आए सिर्फ एक इनविटेशन पर, एक मुहिम के तहत, कि हम उस मुहिम में अब साथ जुड़ने के लिए, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और आप सब लोग आए थे और ऊर्जा मिली। ये जो आज अभी बैठे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, उसी ऊर्जा की बदौलत है, वरना नहीं कर पाए थे हम। जैसे भाई एक वहां सेमिनार में गए, वहां कुछ क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाए हम, क्योंकि हमें लगा सामने बैठे लोग 200-400 लोग थे, वो उनकी समस्याओं का समाधान फिर भी करने के लिए वो आगे आएंगे नहीं, आगे आ ही नहीं रहे थे पहले तो लोग, अभी तो कम से कम आने तो लगे हैं। मैं तो इस बात को भी लेकर के बड़ा शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का कि लोग आने लगे हैं, ये हिम्मत बढ़ने लगी है लोगों की। दैट्स ए बिग थिंग फॉर मी। अभी मैं इस गुड़िया की बात कर लेते हैं, काफी सारी बातें हो गई। सीबीएसई में है, पढ़ाई में ठीक है, ठीक से ना, असल में क्या है, अगर हम आधा अधूरा क्वेश्चन का जवाब देंगे, सेकंड लेवल कैथल में कर दीजिए। सेकंड लेवल कहां करनी है वो तो देखते हैं भाई जी, पहले लेवल की कैथल वाली कर लेते हैं। हरियाणा में भी आ सकते हैं आप। देखिए अब आपके पास कितने सारे ऑप्शंस खुले हो गए, आप इंडिया के जिस भी सिरे से हैं और आपके जानकार जहां से भी हैं, आप उसी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। 6, 7, 8 जनवरी को हम देहरादून में करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले झाबुआ झारखंड में हम करने की योजना बना रहे हैं, अभी इसी महीने की 14-15 के बाद, 15 तारीख के बाद। विष्णु भाई अभी मैसेज किया था, वो अपना नंबर भी डाल देंगे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम रतलाम में, मध्य प्रदेश में, यानी झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब में अभी करके गए थे। 9-10 को हम हिमाचल में हैं, और फिर कैथल में हो गई है आखिरी, जो इस महीने का आखिरी शुक्रवार, शनिवार और रविवार है, वहां वो कैथल में हो रही है, हरियाणा में। तो झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। फिर गुजरात में भी इसी दौरान एक सेमिनार है पेरेंटिंग पे ही, जब इधर रतलाम में ट्रेनिंग चल रही होगी तो एक बीच में जाकर के वहां से अहमदाबाद भी हम करके आएंगे एक सेमिनार, तो वो भी बड़ी बात है। भारतीय न्याय संहिता कानून भी धनबाद में है, विष्णु भाई बता रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता भी भाई उन्होंने बनाया है, अंग्रेजों ने ही बनवाया है। नाम बदल देने से भारतीय नहीं हो जाएगा वो, दंड संहिता से न्याय संहिता कर देंगे तो वो न्याय नहीं हो जाएगा। एनी हाउ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, करेंगे इनका इलाज, सारा पक्का इलाज करेंगे। नेताजी की तरह हमें भी आजाद हिंद बनाना पड़ेगा। वो अभी हम लोग पब्लिक में नहीं बोल सकते, ओपन में नहीं बोल सकते, अभी तो हम पहले देख रहे हैं कि व्यवस्था संभालने वाले लोग भी हैं कि नहीं हमारे पास, तभी तो आजाद हिंद सरकार बनाएंगे। ओके, आलस करती है और मौका मिलते ही सो जाती है। देखिए, इस उम्र में आलस होने के 2-3 कारण होते हैं। पहला, खान पान ऐसा हो, दूसरा स्क्रीन ज्यादा देखती हो, तीसरा आसपास वाईफाई और रेडिएशंस बहुत ज्यादा हो, चौथा मन में कोई बात हो जो एक्सप्रेस ना कर पा रही हो, और पांचवा फिजिकल एक्टिविटी ना हो रही हो, मतलब गेम वगैरह नहीं हो रहा हो, स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिविटी ना हो रही हो, तो भी बहुत बड़े उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ट्यूशन नहीं गई है, अच्छी बात है। 11वीं क्लास में आप क्या सब्जेक्ट दिलाएं, अगर ये जानकारी देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो एजुकेशन की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए निडर इंडिया का जो चैनल, जो डिस्क्रिप्शन है इसमें, जो लाइव में डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां मोर लिखा है ना, इसकी हेडिंग जो लिखी है, निडर इंडिया चैनल के पास ही हेडिंग लिखी है, वहीं पर मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक आ जाएगा। अहमदाबाद में कौन सी जगह? अहमदाबाद में है जी तपोवन में, अहमदाबाद में तपोवन 21 तारीख का है सुबह का, वो डिटेल हम आपको बता देंगे। तो 20 को भी हम रतलाम में होंगे और 22 को भी रतलाम में होंगे। 21 को छुट्टी लेनी पड़ेगी वहां पे, तब 21 को और दूसरे साथी संभाल लेंगे रतलाम में। हाँ, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको वो ट्रेनिंग आपको करनी होगी। ट्रेनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ढूंढ के कैसे ट्रेनिंग करिए, पूरा कंप्लीट जान जाएंगे। फिर जब आप फाइनल ट्रेनिंग में आ जाएंगे अपने वाली में, तो फिर तो आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग करना भी सिखाएंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना वो भी सिखाएंगे, सब बताऊंगा। वो पूरा नॉलेज मैं समझ रहा हूं कि आप सबको दे दिया जाए। जय हिंद सेना। देखिए, इमोशनली नहीं बात करनी है प्रमोद भाई, किसी ने भी इमोशनली बात नहीं करनी है, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले कहते हैं किसी के पास सब्र है क्या इतना कि वो ठंडे दिमाग से सोच सके, वो हमारी ट्रेनिंग में आ सके, वो समझ सके व्यवस्था क्या चल रही है, गलत क्या चल रहा है, और उसके बाद ही तो बात बनेगी ना कि भाई हम करना क्या चाहते हैं वाकई में। अगर hमारे पास उसका कोई आइडिया है तो ही तो जान पाएंगे ना हम लोग कि हमारा क्या रोल रहेगा। अपना रोल अगर आपको देखना है तो। कोई है, किसी का आया नहीं मैसेज ना? चलिए, इसका मतलब विरोधियों पर बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपना शांत हो गए हैं। महाराष्ट्र में बहुत जल्दी हम अपनी टीम गठित करेंगे। और मेरा जो सवाल था उसमें मैंने सब लोगों को बता दिया था भाई कि दिक्कत ये है, जो इशू है वो ये है कि मैंने 3 दिन जो बैठकर समस्या के साथ, हाँ बिल्कुल 3 दिन तो कम से कम षड्यंत्र समझे। मैंने कभी भी ये नहीं कहा है आप लोगों को कि हमने किसी को मोर्चे से निकाल दिया है या मोर्चे में शामिल कर लिया है। देखो, आप सबका मोर्चा है, आप बिना कहे मोर्चे में शामिल हैं, और जैसे ही आप कोई भी ऐसा विरोधी, मतलब कोई जन विरोधी कार्य करेंगे तो आप अलग हो जाएंगे अपने आप से। लेकिन मोर्चे से आपको जोड़ना निकालने का तो मेरा कोई अधिकार है नहीं, लेकिन मेरा अपना खुद का तो अधिकार है ना
कि भाई मैं आपकी किसी बात को एंडोर्स करूं कि ना करूं, वो तो मेरे हाथ में है ना। मान लीजिए आप हैं अहमदाबाद आए तो रुपये वाली बुक लेते आइएगा। रुपये वाली बुक अहमदाबाद में है। आप साबरमती आश्रम अगर जाएंगे रामनगर वाले में, तो वहां संजीव जी बैठे हैं, उनका ऑफिस है, उनसे ले सकते हैं आप। वहां पर मैं अभी देख के आया हूं, लगभग 200 किताब वहां मैं दे करके आया, तो आप वहां से ले सकते हैं। वहीं पर आप उसकी पेमेंट भी, आप सहयोग राशि भी वहीं पर दे करके आप आ सकते हैं। तो मैं तो, ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं किसी को अपना समर्थन दूं कि नहीं दूं। सबका है मोर्चा, तो आपका भी है ना। तो आपके वाले मोर्चे में मैं शामिल हूं कि नहीं हूं, ये तो मेरा ही निर्णय है ना। मेरे वाले में आप शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपका निर्णय है। इसमें क्या है, कुछ भी गलत नहीं है भाई, कुछ भी गलत नहीं है। इसको इतना ओपन एंडेड रखने का पीछे यही लॉजिक है। जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग होंगे, जो स्व अनुशासित लोग होंगे, जो अपनी मेहनत करना जानते हैं, जो अपने दम पर अपने समाज के अंदर लड़ना जानते हैं, उनकी मेहनत को खाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो यदि आपने लोगों को ईमानदारी से अपने साथ जोड़ा है, तो वो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारा साथ छोड़ने के बाद भी जुड़े रहेंगे, हम वहां होंगे नहीं होंगे तो भी जुड़े रहेंगे। यदि आपने बेईमानी से जोड़ा है, किसी और की क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके यदि आपने लोगों को जोड़ा है, तो फिर जैसे ही वो आदमी निकलेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म, जीरो हो जाएगी। आपको मेरी अप्रूवल की जरूरत कहां पड़ती है भाई। देखो, हमने आपको 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको सारा षड्यंत्र समझा दिया। आपको डाउट्स है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 7 दिन की ट्रेनिंग में आपको बोलना भी सिखाया, और षड्यंत्र के ऊपर काम करना भी सिखाया, और एक दूसरे के साथ लिंक भी सिखाया, और आपको ये देखने भी सिखाया कि क्या हम करेंगे उस पर, मतलब सिखाया इन द सेंस उस पर चर्चा हुई। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी यदि आप अपने एरिया में ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, और आपको अगर हमारी जरूरत पड़ती है, तो भाई तो फिर हम वहां आ भी तो रहे हैं ना आपके कहने से। जबकि आप सब लोग छत्तीसगढ़ में अपने नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र गुप्ता जी, जागरूक जन उनका है, छत्तीसगढ़ के लोगों का है, मेरा दिमाग से निकल गया है, जागरूक जन के नाम से ही है। अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, और वो लोग हैं वहां पर। छत्तीसगढ़ में किताब आप कहीं से नहीं ले सकते, वहां पर आपको बाई पोस्ट ही हम आपको भेजेंगे, दिक्कत नहीं। 50 स्टार भेजे हैं मदन लाल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 60 स्टार हो गए हमारे पास फेसबुक पे, और यूट्यूब पर भी हमको कुछ साथियों ने अभी सुपर थैंक्स भेजा था। कितने रुपए भेजे थे नहीं मालूम कितने भेजे थे, अभी ऊपर चला गया वो पॉइंट। इसलिए आपके सबके क्वेश्चंस फिर मैं पढ़ूंगा, और आपके सबके कमेंट पढ़ के फिर आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि हमारा पर्पस बहुत बड़ा है, इसको छोटा मत आंकिएगा। इसलिए बहुत ही शांति से चीजों को समझते हुए हम चल रहे हैं, और आपसे बात करने का यही एक रास्ता नजर आता है कि या तो आपसे ऑनलाइन चर्चा में बातचीत कर ली जाए, या फिर आप 3 दिन की ट्रेनिंग में आओ, या फिर आप 7 दिन की ट्रेनिंग में आओ, या फिर ऐसे मीटिंग्स में आओ। बस इसी से ऊर्जा मिलती रहती है, और हमें आगे काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। तो ये आप बना के रखिए अपना साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से ही है। मेरे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, काम करने में या पढ़ने में मन नहीं लगाता है, समर्थ होने पर भी नहीं करने का इच्छुक है, घूमने का शौक है, बिना कमाई के जीवन यापन करेगा, बहुत चिंतित हैं, कृपया गाइड करें। अरे कितना कमाल आपने, देखो ना कितना कमाल आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं दस्तखत कर देता हूं कि आज की तारीख में इसका जवाब हो चुका है। ओके, आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, और दूसरा आपने कहा 70 स्टार हो गए हमारे पास भाई।
दूसरा आपने कहा कि पढ़ने में या काम करने में मन नहीं लगाता है, और बच्चे की उम्र अभी 32 साल हो चुकी है। ओके, बच्चे की उम्र यदि 32 साल हो गई है तो उस केस में हाँ, और घूमने का शौक है। देखिए ना, अगर बच्चे को घूमने का शौक हो तो कितने सारे भारतीय न्याय संहिता बनाया और आप कह रहे हैं अंग्रेजों ने बनाया। अरे यही तो समझने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ता है ना साथियों। चलिए, घूमने वाले कितने सारे काम हैं जिनको आप उसको मतलब काम सिखा सकते हैं। किसी ट्रैवल एजेंसी में बात कीजिए जो ये मोटरसाइकिल टूर निकालते हैं, कार टूर निकालते हैं, कैंपिंग करते हैं, फिर वो स्काई डाइविंग करते हैं, और कितने सारे बस से भी ट्रैवल करवाते हैं, छोटी गाड़ियों से भी करवाते हैं। इन सब चीजों में जब बच्चा हमारा इन्वॉल्व होना चाहता है और नई नई जगह देखना चाहता है, नई नई जगह देख करके अपने व्लॉग बना सकता है, लोगों से जुड़ सकता है, ट्रैवल एजेंसियां अपने आप कांटेक्ट कर लेंगी, खुद उन कंपनियों से कनेक्ट होकर के अपनी कंपनी खोल सकता है बाद में थोड़ा तजुर्बा लेने के बाद, और इससे जुड़े हुए काम कर सकता है वो, जो जिसमें घूमना फिरना ही होता है बहुत सारा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की आपको ज्यादा जरूरत हो, तो आप कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकता है हमारा बच्चा कि वो कर ले। क्योंकि 32 साल हो चुका है तो अब आप उसको समझा भी नहीं पाएंगे। समझाने का प्रोसेस बड़ा टफ रहेगा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समझना ही पड़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कम है तो आप मुझे सिर्फ इतना बताना होगा। आपको मेरा नंबर है 9518170000। आपको उस नंबर पे फोन करके बताना होगा, मतलब मैसेज करके, कि भाई वो जो बच्चा है क्या वो पार्टी वगैरह में जाना नहीं चाहता है, क्या वो नए लोगों से नहीं मिलना चाहता है, क्या वो अकेला रहना चाहता है, मतलब घूमना चाहता है तो अकेला ही घूमना चाहता है या टीम के साथ घूमना चाहता है। ये एक सवाल है जो आपको मतलब बताना पड़ेगा। अगर ऐसा है फिर इसका मतलब है कि वो इमोशनली अनस्टेबल होने के भी चांसेस रहेंगे, यदि ये मैं बात जो कह रहा हूं वो सही है तो। और यदि वो इमोशनली अनस्टेबल है, यानी अनस्टेबल का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब 32 साल अगर निकाल दिए हैं तो अब तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं। परंतु यदि उस बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हों, उसको पता ना हो कि किस वक्त क्या कहना है और क्या करना है, ये चांसेस हो सकते हैं कि उसके साथ में ये हालात बनते हों कि जब वो एक तरह से अकेला ही रहना चाहता हो। फिर थोड़ी सी चिंता का विषय हो जाएगा कि अकेला रहना चाहता और घूमने का शौक हो, बट लोगों में जाना चाहता है और घूमने का शौक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो उसको घूमने के ही बिजनेस पे लगा देते हैं, घूमता रहे, वो जेएसएम में आ जाए, फिर उसको घुमाते रहेंगे पूरे देश के अंदर, बोलना भी सिखा देंगे। और जीवन यापन की रही बात कमाई की, तो अपना जो एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कल को 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम बहुत थोड़ा थोड़ा भी उनसे सहायता लेंगे ना, तो पैसे की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है जो इस काम को संभालेगा। मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाकी आप लोग तो कर ही सकते हैं ना, आप तो बिजनेस भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मोर्चे को मदद करते रहिए। हम एक ऑप्शन पे आपको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। पहले फ्रेंचाइजी मॉडल था मेरा, 65 फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में। तो यदि आप इससे पैसा भी कमाना चाहते हो तो मात्र 20% आपको मोर्चे को देना है अपनी कमाई का, यानी कि एक तरह से रॉयल्टी जो है आपको 20% देनी है मोर्चे को। 80% आप अपनी खर्च कर सकते हैं। आप 50 देना चाहें, बाद में ज्यादा पेमेंट हो जाए, ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना चाहे, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों ऑप्शन छोड़ रहा हूं। ये तो उन लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूं ना जो रोजगार को भी नहीं है और समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। आप सीख लीजिए, पहले सीखिए। जो नेचुरल काउंसलर होंगे मैं ढूंढ लूंगा उस पर। साइकिल यात्रा भी हम करने वाले हैं। पहले ये जो जनवरी और मार्च वाला कार्यक्रम है, 23 मार्च वाला, ये निपटा दे। 23 मार्च को अगर हमने
1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए तो 23 से चालू कर देंगे हम यात्रा। 23 को अगर 50,000 हुए, 20,000 हुए, 10,000 हुए, मतलब कम अगर लोग रहे, अगर 23 मार्च वाले कार्यक्रम में तो नहीं करेंगे। अगर 1 लाख लोग हो जाएंगे तो तभी कर देंगे, इसमें क्या है। जिस दिन 1 लाख लोग चालू हो जाएंगे उस दिन हम यात्रा, उसके बाद फिर यात्रा आ जाएगी, क्योंकि फिर यात्रा का पर्पस है वहां के लोगों को मोटिवेट करना। और जब इतने सारे लोगों का समर्थन होगा ना पूरे इंडिया से, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस बात को, मतलब आप कितने लोग हैं, आप सारे अभी 332 लोग जुड़े हुए हैं निडर इंडिया चैनल पर, और इस पर कितने जुड़े हैं, इस पर तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा कितने लोग जुड़े हैं। फेसबुक पर आप बता सकते हैं, फेसबुक पर कितने लोग जुड़े हैं। आप जितने लोग जुड़े हैं, ये सारे लोग भी अगर ग्रुपों में शेयर करें और बताएं लोगों को, तो भी बड़ी बात हो जाती है। जितेंद्र सैनी ने भेजे हैं, दोस्त ने 100 रुपए भेजे हैं, थैंक यू। तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसको ऐसे मान के चलता हूं कि अभी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। अभी लोगों का भरोसा इतना नहीं जगा है कि वो हमारी बात को लोगों तक लेके जाने के लिए प्राउड फील करते हों, या उनको अच्छा लगता हो कि भाई हम समाज के अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कम लोग इसको सर्कुलेट करते हैं। मैं तो नहीं भेज पाता हूं सब लोगों तक मैसेज, मैं तो डाल देता हूं। और बहुत सारे साथी हैं क्रांतिकारी जो एक एक आदमी को कॉल करके भी बताते हैं और फिर लिंक भेजते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाते हैं। तो 90 के करीब लोग जो हैं वो फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, और 350 हो गए, 500 तो हो ही गई लगभग लाइव में। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जैसे पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जब हम अपने अपने समाज में इन बातों को लेकर के जाएंगे ना, तो बड़ी बात आएगी, बड़ा बदलाव आएगा। अभी तो आज का लाइव भी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाया कि आज लाइव था यूट्यूब पर, क्योंकि लंबा लाइव चलने की प्लानिंग थी। तो मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे लोग जुड़ेंगे। 9 तारीख को आपको शिमला की सैर कराएंगे हम, 9 की शाम को कोशिश करेंगे लाइव पे यूट्यूब पर ही आए, उस पर फेसबुक पर ही आएंगे, बाद में यूट्यूब पर डाल देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे तो ये खत्म ही नहीं होगा, 1.25 घंटे का हो गया है, 1 घंटा 40 मिनट 41 मिनट का। तो लास्ट क्वेश्चन ले, जितेंद्र भाई ने भेजे हैं, वीएम गुजर साहब ने भेजे हैं 100 रुपए, शेरगढ़ मथुरा उत्तर प्रदेश से 200 रुपये आज ही भेज दिया थैंक यू। चलिए, आप सब लोग भी सुपर थैंक्स भेज दीजिए, जितना भेज सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है, जिस तरह की भी। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश धार से, मुझे अपने बच्चों को समझना है जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग भी लेना है। वो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अपने गांव के सभी बच्चों को सुधारना चाहता हूं, इसको कैसे कर सकता हूं? उसके लिए आपको गांव की टीम तैयार करनी पड़ेगी। इसी लाइव के शुरुआत में मैंने इसके लिए बता दिया है कि गांव तक बात कैसे लेकर के जानी है। अब ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको, किसी गांव में लोग इकट्ठा करने का, उसका भी प्लान हम कर रहे हैं। जब ये 200 लोग आएंगे ना, जो टीम बनाने की बात मैं कर रहा हूं, इन लोगों की मदद से हम करेंगे। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड हैं, उनको जो काम कहो बड़े मन से करते हैं। मुझे उनका क्या करना है? एक 6 साल का, एक 3 साल का बच्चा है, वो क्या चाहते हैं ये जानना है। बस आप ट्रेनिंग ले लीजिए, इसी में आपका बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अपनी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसका प्रैक्टिकल जब आप किसी और पर करेंगे, एक मैं बता दूं आपको, एक हमारा दुश्मन है, बड़ा खतरनाक वाला दुश्मन है, बहुत हरामी है। मतलब हरामी कहता नहीं हूं मैं, हरामी में गाली दूसरे बड़े लेवल की है, हरामखोर है वो असल में। उसने एक्सपेंडिंग होराइजन्स का बोर्ड अपने घर में लगा रखा है और वो हमारा यूज कर रहा है। एक्सपेंडिंग होराइजन्स मेरी कंपनी है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, और यू कैन नॉट यूज इट विदाउट माई परमिशन। मेरा ट्रेडमार्क है, वो मेरे नाम पर ट्रेडमार्क है, और उसके ऊपर मैं आपको लीगल नोटिस भेज दूं तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी उस ट्रेडमार्क को यूज करने की। विदाउट माई परमिशन नोबडी विल यूज माई ब्रांड नेम। माई ब्रांड नेम मतलब मेरा कंपनी का नाम, एक्सपैंडिंग होराइजन्स जो मेरी कंपनी का नाम है, उसको यूज नहीं कर सकते हो आप एजुकेशन की ट्रेनिंग लेके अपने नाम से कर सकते हो। आप अपने नाम से कोई बिजनेस कीजिए, मुझे कोई खतरा नहीं है। ट्रेनिंग इधर से ले लीजिए और
रिपोर्ट बनाने का जो सॉफ्टवेयर है वो तो बाजार से बहुत मिल जाते हैं आपको। मेरे जो रिजेक्ट किए हुए सॉफ्टवेयर हैं वो मार्केट में पड़े हैं 20-20 हजार में, 10-10 हजार में, 50-50 में मिल जाते हैं। मेरे वाला सॉफ्टवेयर चाहिए जनता सरकार मोर्चा का या फिर एक्सपेंडिंग होराइजन्स का, उसकी कॉस्ट 10.5 लाख रुपया है। लेकिन वो अब बिजनेस के पर्पज से नहीं मिलेगी, वो समाज सेवा के लिए ही मिलेगी जिसको भी लेना है। बिजनेस पर्पज से करना है तो पहले पैसा दे दो, फिर हम उसको मोर्चे में दे देंगे उस पैसे को। उसके लिए हमने बहुत क्रिस्टल क्लियर बनाया हुआ है। पहले अपने लिए करता था मैं ये काम, अब हम सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उसकी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो मोर्चे में ही जाएगी, तो आप वो कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समापन की दिशा में लेकर के जाते हैं। अगर बच्चे के मन में किसी भी तरह का डर है तो उसे कैसे बाहर निकालें? बच्चे की उम्र 5.5 साल है। ये तो हमारे साथी ही हैं ट्रेनिंग ऊना से, हमारे फ्रेंचाइज मतलब अपने साथी जेएसएम के साथी और एजुकेशन की ट्रेनिंग के आए हुए साथी हैं। अच्छे क्वेश्चन है। जैसे डर को एक्सप्लेन नहीं किया आपने ना, इसमें अगर आप डर एक्सप्लेन कर देते कि भाई किस तरह का डर है, मतलब जैसे अंधेरे का डर है या कोई मेदिनीपुर, हाँ पश्चिम बंगाल में भी करेंगे हम, जल्दी करेंगे। जैसे डर है वो अंधेरे का है, या हॉरर मूवी देख ली थी उसका है, या बचपन में पिटाई बहुत कर दी थी किसी ने उसका है, या किसी ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर दिया था उसका है, या कोई और मतलब किसी और तरह का मतलब कोई और डर, कैसा डर है, या कोई डांट के बोलता है, कोई दारू पी के बोलता है, कोई तेज आवाज से डरता है, डीजे से डरता है, आई डोंट नो कैसा डर है। तो पहले तो ये डर हमें मालूम होना चाहिए ताकि उस डर के ऊपर बात की जाए। किसी भी तरह का डर को हम किसी भी तरह के डर को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो केस टू केस डिफर करता है कि वो केस कब, वो डर कब उस बच्चे के अंदर आना शुरू हुआ, तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। जिद्दी बच्चे को कैसे हैंडल करना है? देखिए फिर ये भी आपको समझना है, जिद्दी बच्चा अब तो क्योंकि ट्रेंड हो, बहुत सारी चीजें आपने बेसिक ट्रेनिंग भी करी हुई है जहां तक मैं देख रहा हूं, तो आपको हैंडल क्यों करना है, उससे क्या हैंडल करना है? बीवी का डर सर बीवी का डर है, उससे तो मुक्ति नहीं मिलेगी भाई, वो तो मरने के बाद ही मिलेगी उससे। तो ये उसके लिए तो कब्र में चले जाओगे तभी होगी। प्रेम और डर में थोड़ा ही फर्क रहता है। जो प्रेम कर रहा होता है ना, जो प्रेमिका है, प्रेमी है, उसे बहुत डर रहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे कहीं कोई चीज बुरी ना लग जाए, वो बहुत खतरनाक डर रहता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का हिस्सा है, मैं इसको ऐसे मानता हूं। बट एनी हाउ, जिद्दी बच्चे को हैंडल करने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि जिद उसकी आदत में है, उसके नेचर में है, या उसके बिहेवियर में है। यदि उसके नेचर में है तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, एक दिन आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा उसके हाल पे। तो उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, खाली मोटिवेशन के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली चर्चा में बने रहना पड़ेगा। और जो फाइनल ट्रेनिंग में आएंगे तो वहां ढेर सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से करने हैं। बाय योर ओन सुपर चैट, आप सुपर चैट भी खरीद सकते हैं। यस, उन लोगों से जो सुपर चैट जब आप खरीदेंगे ना तो यूट्यूब के ऊपर नीडर इंडिया चैनल पे, तो अपने साथ हो जाएंगे। आपको अगर हम टास्क दें कि अभी हमारे पास 76,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद हम कोई ऐलान करें कि बैंकों में जाकर के अपने पैसे लगाने वाला, तो कैसा रहे? आप बताइएगा मुझे। तो जो जिद्दी बच्चे को हैंडल करने की बात थी उस पे था, बच्चे को पढ़ाई की तरफ कैसे कन्वर्ट करें। बच्चे को पढ़ाई की तरफ कन्वर्ट करना है, मतलब लेकर के जाना, डाइवर्ट करना कह रहे हो कि कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट ही करना चाह रहे हो आप, उसको पढ़ाई की तरफ लेकर मोड़ना चाहते हो। तो मैं इसे ऐसे कहूंगा कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दीजिए ना, इतनी इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि बच्चा हमारा पढ़ने के लिए अपने आप ही दौड़े। 5.5 साल का बच्चा है, ऐसा लिखा है आपने। अभी इस उम्र में ना जितना ज्यादा हो सके उससे बात कीजिए, कहानियां सुनाइए, कहानियां कहिए, उसके लिए कहानियां पढ़िए,
उसको उसकी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को बोलिए। मतलब उसको पढ़ाई अभी मत भेजिए, उसको स्कूल वाली चीजों पे तो गलती से भी मत उसको जो चीज उसको पसंद है ना सिर्फ वो सुनाइए। पहले वो आपको सुनने लग जाए बस, फिर वो सुनी हुई बातों को दोहराने या बताने या उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने लग जाए, तो आपका काम 50% काम यही होगा, पूरा हो जाएगा। फिर उसको पढ़ने की आदत डाल दीजिए बस, फिर आपका काम खत्म, फिर आपको कुछ नहीं करना है। वो सारी मेहनत अपने आप कर लेगा, क्योंकि उसकी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने देखा है कि 99% बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है क्या चल क्या रहा है, यार मुझे नहीं आ रहा है समझ, तो वो नहीं इंटरेस्टेड रहता है। और रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है, ये सब कचरा चल रहा है, इस कचरे से बचाओ अपने बच्चों को। मैं तो कह रहा हूं ये वाली पढ़ाई तो नहीं पढ़े तो बच्चा जितना बढ़िया है। बच्चे में इतना टैलेंट है कि वो हमें चैलेंज करता है, दैट्स ग्रेट। फिर तो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ही मत लेके जाओ, इतना अगर टैलेंट है तो, कि यह काम मेरे से ही होगा, पर वो काम कर सकता है, किस तरह उसे कन्वर्ट करें काम करवाने का। अच्छा वो मतलब वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा बोल रहा होगा, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। उसे मोटिवेशन के लिए आप जब आप फाइनल ट्रेनिंग में आएंगे ना, बहुत जल्दी इसको करेंगे, तो इस पर तो चर्चा आप डिटेल में करेंगे फिर वहां जितने लोग और बैठे होंगे ना, ताकि भाई ये वाला बच्चा है और इस पे ये वाले पॉइंट्स हैं। सो ये क्वेश्चंस थे आपके अभी तक के क्वेश्चंस। मैं समझ रहा हूं कि अभी बहुत लेट भी हो गए हैं और ये तो चलता ही रहेगा, हमें तो चाहे पूरी रात भी बैठ सकते हैं। क्या ऐसा करें हम पूरी रात, एक दिन पूरी रात बैठे, बताइए? ऑल नाइट चर्चा चलती रहेगी, लाइव चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिए। 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जितना भी सुबह तक चलता रहेगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, इफ यू लाइक इट। अगर आपको लगता है कि इस पे खूब चर्चा हो, क्योंकि लंबी चर्चा वैसे तो हो नहीं पाती है, तो यही एक बहाना सही, अपने अपने विचार रख दें और अपनी बातें रख दें। खूब लंबी चर्चा मतलब जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से हम सोच रहे हैं इसको। सो अच्छी बात है, ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम कर पाए। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली विजिट में, अगली यात्रा में हम कर लेंगे, अगली जो लाइव आएगा उसमें। लेकिन सही है, अच्छा सभी का सहमति है सभी की? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके धुआं उठा दीजिए ये बताने का कि लंबी चलें सर। गुड इवनिंग सर जी, आप रिप्लाई नहीं देते, मैंने अपने बच्चे के रिगार्डिंग कुछ पूछा था। आपने मुझे जहां तक मेरे पास खबर आई है, मैसेज आया है, वो ये आया है कि रिपोर्ट आपने मांगी है। रिपोर्ट तो भेज दी गई थी आपको, और उसके जो डिटेल्स हैं हमारे पास रहती हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं फर्दर, ताकि उनका इस्तेमाल ना हो सके। और जो काउंसलिंग की जो ऑडियो है वो आपकी ईमेल पे भेज दी गई है। आप रिपोर्ट भी देखता हूं, अगर कहीं मिलेगी तो मैं आपको भेजता हूं, अदरवाइज अगर नहीं भेजी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो अभी मिल नहीं रही है, दैट इज द रीजन। ओके, हम पूरी रात ट्रेन इसको कर रहे हैं क्या? बताइए। कर लो सर, यस प्लीज जस्ट ट्राई दिस। पूरी नाइट पे लेके चलेंगे हम, रात को 9 बजे बैठेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, पूरी रात भर चर्चा चलती रहेगी और कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे अगर लोग जुड़ना चाहते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं इस पर भी, तो ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। आप मतलब मेरे दिमाग में अभी आया तो ट्राई करते हैं, बट इतने लोगों से नहीं बनेगी बात। आई नीड अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब कम से कम 500 लोग तो हों यार, लाइव में बैठे हों कि यार अभी मैं अकेला बैठा यहाँ पे बोलता रहूंगा, आप 100-200 लोग बैठे रहेंगे पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया से 500 लोग नहीं जोड़ा पा रहे हैं हम लोग लाइव में जुड़ने के लिए। बताओ, उनको तो घर पे चलाना ही तो है मोबाइल, तो और तो कुछ नया नहीं करना, ठीक है ना? और जो व्यूअरशिप है वो कम नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। बट लेट्स सी क्या रहता है। अगली ट्रेनिंग, अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम आइडिया रखेंगे। जिस दिन हमारे पास पहले 10 मिनट में ही 500 लोग होने शुरू हो गए नीडर इंडिया चैनल पर, उस दिन फिर हम लोग उसके बाद फिर जो अगली जो लाइव होगी वो पूरी नाइट, ऑल नाइट चलेगी। और फिर जितने क्वेश्चंस
कर पाएंगे, हम करेंगे जितनी चर्चा होगी। तो शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सुपर थैंक्स भेजे, जिन्होंने हमको सहायता राशि भेजी है। बुक भी ऑर्डर कर दी गई है, जिनकी बुक नहीं पहुंची है उन तक बुक पहुंच जाएगी। और जो बदमाशी कर रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका जो नहीं, ऐसे रहने दे भाई, ऐसे रहने दे। ये थोड़ी होता है बीच में ऐसे करेगा बंदा, बीच में ऐसे करेगा, उसको ऐसे रहने दे उसको। ये उल्टा, एक बार ऐसे कर दिया फिर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये तो जो वो बदमाशी कर रहे हैं उनके लिए एक ही सुझाव है हमारा कि भाई आपने गलती कर दी तो या मैंने गलती कर दी, चाहे गलती मेरी है चाहे आपकी है, बहुत सीधी सी बात है। मैं आपसे मतलब अपना रिश्ता मैं तोड़ सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मोर्चे में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई आपको रोक नहीं रहा है। अपनी क्रेडिबिलिटी पे कीजिए, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं देने वाला हूं। मैं केवल उन्हीं, भाई देखो, एक फ्रीक्वेंसी पर बैठा हो कोई व्यक्ति, हमारी फ्रीक्वेंसी पर बैठा हो, रिंकू इज वॉचिंग, ब्रिंग देम ऑन। अच्छा, रिंकू कौशिक, वेरी गुड। आज नहीं आए थे गढ़साना, तो हम बहुत पहले आए थे। आप बोल रहे होंगे आप गढ़साना आए थे। हाँ, क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? नहीं, कुछ नहीं, बस पड़े रहने दिया जाए, कुछ नहीं करना है। कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऐसे कचरे को जो गंद फैलाते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, हम इस काम के लिए नहीं निकले हैं दोस्तों। देखिए, हमारी लड़ाई है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ, और वो लड़ाई जो है ना वो मतलब हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा अपना कोई लॉजिक इसमें नहीं है। तो पूरी नाइट हम लोग अगर बात करने के लिए निकले हैं कि बच्चों के सवालों पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई साधारण घटना है। और आप सब लोग जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। नीडर इंडिया चैनल पर भी अभी 300 प्लस लोग जुड़े हुए हैं लाइव, पिछले 2 घंटे से लगातार आप जुड़े हुए हैं। 1 सेकंड के लिए भी व्यूअरशिप कम नहीं हुई है, ये छोटी बात नहीं है। और हाँ, 1 तारीख को आए थे गोपाल भाई। और आप में से जो साथी मुझसे पर्सनली मिल भी चुके हैं, वो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाली आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ हम आपसे मिल चुके हैं। जहां पर भी मिले हैं मैं आपको कर दूंगा। और हमें काम ज्यादा करना है, बातें कम करनी है। और जो आदमी को टारगेट करते हैं वो मुझे बोलते हैं देवेंद्र बल्हारा जो है ना वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो पैसे खा रहा है। अरे कचरे, अरे मेरे को पैसा खाने की जरूरत क्या है? मतलब पैसा पहन भी सकता हूं मैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम क्या चीज छोड़कर इस काम को कर रहे हैं, किस पोजीशन से, किस जगह से हम जा करके काम कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे जवाब देना भी चाहिए। हाँ देखो भाई, एक सीधी सी बात है, जिम्मेदारी अगर मैंने ली है तो मैं किसी और के कहने से कोई खर्चा नहीं करूंगा। मुझे जहां लग रहा है कि इतने लोग तैयार हो गए हैं और इनके लिए अब यहां पर इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो वो करेंगे, जितना भी होगा वो मुझे कहीं से ला करके करना पड़े, वो अभी तक कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो ये आप साथियों ने मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़े हैं। मतलब देखो, किसी के पास करोड़ों रुपया है और वो उसमें से कुछ लाख रुपए अगर डोनेट कर देता है, वो इतना मायने नहीं रखता है। पर किसी की तनख्वाह थोड़ी है और वो उसमें से 100 रुपए भी अगर डोनेट करता है ना, तो मेरे लिए बड़ी बात है वो। मतलब आपका ये सहयोग बहुत जरूरी है। और इतना ही मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। अगर आपको जिस दिन मुझे ये लगेगा कि हमारे, देखो अब मेरी को हिम्मत किससे आई कि जो कचरा उन लोगों ने फैलाने की कोशिश की उससे कुछ हुआ नहीं। लोगों ने मेरे पास मैसेज कर करके बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको लोग इकट्ठा करने दो, उनको सवाल पूछने हैं ना। अरे उनसे सवाल पूछने की औकात नहीं है जो लोगों के घर कुड़की कर रहे हैं गलत कामों पर, वहां पर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है और मेरे से सवाल पूछते हैं। और जो आदमी मतलब सब कुछ दांव पे लगा के चला हुआ है,
पर ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। ये हमारा देश है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। उसको ठीक करने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास हम करते रहेंगे। जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, एकदम अलग हो जाएंगे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक आदमी के विषय में एक टीम मतलब नहीं कहना चाहिए, छोड़ो यार, क्यों किसी के विषय में दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों के विषय में तो दिमाग में भी रखना खतरनाक है। क्यों नेगेटिविटी को अपने आसपास भी आने देते हैं। हम अपना काम करते रहेंगे। कोई सवाल ज्यादा आएंगे तो सबके सामने हम रख ही देंगे अपनी बात को। तो आप सब लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग